हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की क्लास जो रहने वाली है वो सेकंड करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था आपकी हिंदी की क्लास लेकर आऊँगा, तो हिंदी की क्लास आपकी सेकंड हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये सीधे मेरे नोट से रहेगी। मैं आपको सीधे अपने नोट्स की जो पीडीएफ बनाकर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ से जब आपका केवीएस का हाल ही में एग्जाम हुआ था, केवीएस जेएसए का 2023 में, जो कि सीबीएसई के द्वारा लिया गया था, तो उसमें जितने भी जो क्वेश्चंस आए थे वो मेरी ही वीडियो से उठकर आ गए थे, पूरे की पूरे एग्जाम्पल सहित मेरी वीडियो से उठ के आ गए थे। जब मैं आपको इसका जो केवीएस के प्रीवियस ईयर का हिंदी के सेट्स कराऊंगा, ठीक है। एक बार में मैं सारा करा दूंगा आपको। 7 शिफ्ट थी, है ना। एक शिफ्ट के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 7 शिफ्ट के पूरे मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी मैंने ढेर सारे जो है वीडियोस वगैरह बना रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और आपके लिए खासकर मैंने पेन मंगाया है, देखिए आपके लिए। देखिए, ये कंप्यूटर के पेपर सेकंड्स वगैरह आ चुके हैं हमारे। अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, है ना। कंप्यूटर के 2 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैथ्स कंप्यूटर की क्लास 7 हुई है। आगे की सीरीज भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। और मैथ्स के टोटल 5 पेपर हो चुके हैं, छठवा भी आपको आज आज मिल जाएगा। और पूरे हमने कंप्लीट मैथ्स के जितने भी चैप्टर होते हैं सारे कुछ करा दिए। और ये वाला वीडियो मत देखना मत भूलिएगा भाई साहब। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर ऑल थ्री शिफ्ट के 2019 के जो सीबीएसई की तरह पेपर लिया गया था, उसके सारे पेपर मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, तो जाके जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहने वाला है, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है द एग्जाम हेल्पर जीके के टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन नहीं किया है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं, जीके जीएस का भी ऑल 3 शिफ्ट का बना रखा है, तो जाके देखिए। अब नहीं पता है कि कहाँ मिलेंगे वीडियो, तो चलिए बता देता हूँ। देखिए, आप जाएंगे तो यहाँ पर टाइप कर देना द एग्जाम हेल्पर जीके यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वीडियोस सेक्शन में देखिए आपको इतने सारे वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इतने सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से बात करें, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जैसे ही जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ प्लेलिस्ट बनी जीके क्लासेस, हिंदी क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर जीके, ये हमारे मैथ्स क्लासेस। तो इन्हें जाके आप एक्सेस कर लिएगा। और हमारे द्वारा कोई भी अपडेट जो दी जाती है वो आपको द एग्जाम हेल्पर की मेन चैनल पर दी जाती है। कोई भी अपडेट होती है तो इसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास जो है वो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने पीडीएफ्स के नोट्स पर, ओके। चलिए, तो इसको जूम कर लेते हैं सबसे पहले, इससे आपको थोड़ा क्लियर देखने को मिले। ये सीधे मेरे नोट्स हैं, आप दिख रहा होगा इसको, है ना। ये देखिए, ऊपर कुछ कुछ लिखा है 12/4 ऐसा कुछ है। ये शायद 2019 या 20 में मैंने ये नोट्स बनाए थे अपने, और तभी से मैं इन नोट्स को रिवाइज करता हूँ। क्योंकि हिंदी में क्या है, लिमिटेड सिलेबस है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन है, वही आते हैं आपके, है ना, ओके। तो चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रेड कलर हम ले लेते हैं, ओके। चलिए, तो दोस्तों टॉपिक है हमारा संधि, ओके। संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो संधि क्या होती है बेसिकली, तो दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ क्या बोला गया, 2 वर्णों के मेल से। वर्ड क्या होता है, मैंने जब आपको इससे पहले वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया था, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, ये सिलेबस में नहीं है। तो मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जो संधि होती है वो वर्णों से मिलकर बनी होती है, और इसके लिए आपको वर्णमाला आना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से मैं इसको इरेज करके आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। लीजिए, अच्छा, देखिए मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी, कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, 2 वर्णों के मिल से, 2 वर्णों का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए 2 वर्णों के मिल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन। तो वर्ड 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 क्या होते हैं हमारे, का होता है ना, खा होता है, ये एक वर्ड है ना। का एक वर्ड है, खा एक वर्ड है, गा एक वर्ड है। चलिए, यहाँ से इस पेन को लेते हैं, थोड़ा हैंग कर रही है। चलिए, ये वाली पेन हम लेते हैं, ठीक है। एक वर्ड हो गया आपका का, एक हो गया आपका खा, एक हो गया आपका गा। तो ये क्या है, आपके वर्ड्स है ना। ये क्या वर्ड है, तो 2 वर्डों के मिल से, जैसे जा, ला, तो जा के साथ हमने क्या जोड़ दिया, जा धन ला हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, 2 वर्ड हुआ, 2 वर्ड मिलके क्या बन गए, जल, है ना। और इससे परिवर्तन हुआ तो बन के आ गया क्या, जल। तो इसे ही बोलते हैं 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार। ये जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाता है, ठीक है। संधि के आपसे भेद पूछ ले कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, नीचे चलते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, आइए।
एक सेकंड भाई, चलिए नीचे चलते हैं यहाँ से। जी हो जाए भाई, एक सेकंड दोस्तों, अभी न्यू पेन टैब मंगाया आपके लिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत है। अभी आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर संधि को एलेबोरेट करेंगे। स्वर संधि क्या होती है? तो दोस्तों स्वरों से मिलकर बनी हुई, आपको इससे पता ही चल रहा होगा कि स्वर संधि क्या होती है। तो दो स्वरों के दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहलाते हैं। इसके पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? पांच भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा संधि कितने प्रकार की होती है? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि पढ़ रहे थे, तो स्वर का मतलब क्या हुआ भाई? दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इसके पांच भेद हैं, है ना? कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? आपसे पूछिए तो पांच होते हैं। अब इसको मैंने ट्रिक के थ्रू बताने की कोशिश की आपको, जैसे कि देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने? ये खुद से बनाई है ट्रिक। ये है दिगव्या। दिव्या नाम सुना होगा ना आपने, दिव्या। तो आपको याद रखना है दिगव्या। क्या रखना है? दिगव्या। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये पांच आपकी क्या हो जाएंगी? संधि यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें। चलिए, तो पांच भेद कौन कौन से होगा मैंने बता दिए, है ना? दिगव्या, दिगव्या यानी कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको ट्रिक्स को याद रखना, ये मैंने ट्रिक्स के खुद ही बनाई है मैंने अपने से, जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। तो अब हमने पढ़ा स्वर संधि। तो दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार परिवर्तन संधि कहलाता, स्वर संधि कहलाता है। इसके पांच भेद होते हैं दिगव्या। अब हम पांचों भेद को इलेबोरेट करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि आखिरकार क्या होती है। ओके, चलिए, दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ लेते हैं यहाँ से कि दीर्घ स्वर संधि आपकी क्या होती है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो वर्णमाला पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। मैं फिर से बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? दीर्घ स्वर संधि। ओके, ये थोड़ा सा आपको हैंग होते हुए दिख रहा होगा आई थिंक। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर दिख रही है। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद ऋषि के बाद समान स्वर आए, ऋषि के बाद समान स्वर आए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कैसा स्वर है? समान स्वर है। भाई जब कोई चीज बराबर होगी, यानी कि एक प्लस एक, तभी तो मिलके दो बनेंगे ना, बराबर होंगे तभी तो। दो प्लस दो बराबर चार, यानी कि ये भी समान होना चाहिए और ये भी समान होना चाहिए। तो वो मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि बड़े हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे आपस में। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से हम आ जाते हैं अपनी उस पर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा मैंने बता दी, है ना? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद समान स्वर आए, तो ये मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको, जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, किस तरीके से चीजें होती। देखिए, छोटा या बड़ा के साथ क्या जुड़ जाए? छोटा या बड़ा, बड़ा जुड़ जाए, तो वो बड़ा बन जाता है। जैसे छोटा के साथ छोटा जोड़ दूंगा तो बड़ा बन जाएगा, छोटा के साथ बड़ा जोड़ूंगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा के साथ छोटा जोड़ूंगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़े के साथ बड़ा जोड़ूंगा तो बड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से छोटी ई या बड़ी के साथ छोटी ई या बड़ी ई जोड़ दूंगा तो बड़ी बनेगी। ध्यान रखना, छोटा छोटा मिल जाए तो बड़ा हुआ, छोटा बड़ा मिल जाए तो बड़ा हुआ, बड़ा छोटा मिल जाए तो भी बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा मिल जाए तब भी वो बड़ा ही होने वाला है। जैसे छोटी के साथ छोटी देन बड़ी बन जाएगी, छोटी के साथ बड़ी बड़ी बन जाएगी, बड़ी के साथ छोटी तो बड़ी बन जाएगी, बड़ी के साथ बड़ी तो बड़ी बन जाएगी। अभी आपको एलेबोरेट करके बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। वही चीज़ है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ, मतलब सेम होना चाहिए। देखिए, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ, वो छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मतलब सेम लेटर होना चाहिए, है ना? इस तरीके से। इसी तरीके से अगर ऋषि के साथ ऋषि मिलेगा तो वो ऋषि ही बन जाएगा, क्योंकि ऋषि ऑलमोस्ट अपना ऋषि ही होता है, तो वो एक तरीके से वो बड़ा ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए, अब आपको मैं यहाँ से एग्जाम्पल करा देता हूँ कि एग्जाम्पल में क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए, और ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहीं से आपको पेपर में आपके चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, चलिए, तो देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन, है ना? एक सेकंड रुकिए, पर हो जाए ना भाई। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों,
पर प्लस अधीन, है ना। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, मैंने तोड़ना भी सिखाया था आपको। देखिए अब यहाँ से लिखा है पर प्लस अधीन। दोस्तों एक सेकंड रुकिए, मैं इसको ना थोड़ा सा इंटरनेट को बंद करने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे आपका थोड़ा सही चले। एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि भाई फिर होने लगी जी, पर प्लस अधीन। एक सेकंड यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलिए इसी से करते हैं। देखिए पर प्लस अधीन, तो पर प्लस अधीन में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पर प्लस अधीन। ठीक है, तो यहाँ से हम रा लेंगे और यहाँ से लेंगे आ। तो रा, रा क्या होता है दोस्तों, जो रा आपका मिला होता है वो रा धन आ से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों ये भी लैग कर रहा है, एक सेकंड रुकिए, पता नहीं लैग क्यों कर रहा है ये। यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पर प्लस अधीन। देखिए यहाँ से पर ले लिया, प्लस क्या ले लिया हमने, अधीन। ठीक है, पर के साथ क्या लिया, अधीन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये लास्ट वाला हमने लेटर देखना होता है, इसका पहला प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला। तो यहाँ पर देखिए रा आया। अब रा जो होता है प्लस आ निकाल लिया अपन ने। अब जो रा रा दोस्तों जो आपका बना होता है, ये रा आधा रा यानी हलंत के साथ रा, और ये आ पीछे इसमें छोटे आ की मात्रा होती है। ठीक है, प्लस छोटा। तो अभी मैंने ऊपर बढ़ाया था कि छोटा छोटा मिलके क्या बन जाते, बड़ा। तो यानी कि रा तो आधा है ही है, और ये बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। ठीक है, बड़ा रा बन गया। पा आगे था तो पा को हम आगे जोड़ देते, लो पा आगे जोड़ दिया। धीन पीछे था तो धीन हमने पीछे जोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये पराधीन। ठीक है, तो पर प्लस अधीन क्या बन गया, इक्वल टू पराधीन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये जोड़ तोड़ के पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां से आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके चलिए, अब देखिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रवि प्लस इंद्र। तो देखिए यहाँ से वाह निकालेंगे, वाह के साथ किसकी मात्रा है, छोटी की चढ़ी है ना, ये छोटी वाली मात्रा। तो छोटी ही निकला, प्लस छोटी यहाँ पर था ही। तो अभी मैंने पढ़ाया था छोटी ही छोटी मिलकर बड़ी ही बन जाएंगे। तो वाह, वाह और बड़ी, तो ये क्या बन जाएगा, वाह, और जब बड़ी ही बनेंगे तो ये बी की मात्रा लगेगी इससे बड़ी। तो क्या बन गया, है ना, और आगे रा हम जोड़ देंगे तो रविंद्र यहाँ से निकल कर आ गया। ओके चलिए, यहाँ से देखिए पितृ प्लस ऋण। तो देखिए यहाँ से ता आप अलग करेंगे, ता हलंत के साथ, प्लस यहाँ से एक ऋषि निकल के आएगा, प्लस एक ऋषि ये रहा। तो मैंने अभी ऊपर बताया था, देखिए ऋषि प्लस ऋषि मिलकर ऋषि बन जाता है। तो ता तो आधा रहेगा, ये ऋषि। तो हमने देखा था अभी ता ऋषि के साथ क्या होता है, आधा त्राई होता है। तो पितृ ऋण, है ना, पितरण हो जाएगा, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, सिंपल रहेगा। अब देखिए लघु प्लस उत्तम। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अलग से करके दिखाया था, देखिए देखिए लघु प्लस उत्तम लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको, है ना। तो यहाँ से देखिए घा निकाल लूंगा, घा के साथ किसकी मात्रा, आधा घा हलंत के साथ छोटा ऊ, प्लस इसके बाद क्या है, देखिए छोटा ऊ, दिख रहा है आपको। तो ये घा तो हलंत के साथ ये छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, इस तरीके से। तो फिर घा पे किसकी मात्रा आ जाएगी, ऊ की, इस तरीके से। आगे क्या रह गया था हमारा, ला। ठीक है, और पीछे क्या, तम। तो तम, तो क्या बन गया हमारा, लघुतम। ठीक है, ये छोटा था, छोटा छोटा मिलके क्या बन गया, बड़ा। तो दैट इज आंसर इज लघुतम। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे करते हैं अपन, है ना। चलिए यहाँ से अगले देख, ये एग्जाम्पल जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जैसे मही प्लस इंद्र लिखा है, तो हा के साथ क्या निकला, छोटी। ठीक है, दिख रही होगी, और एक छोटी यहाँ से निकली, तो ये छोटी छोटी बड़ी बन जाएंगी। हा है, तो इस पर जब हा के साथ बड़ी जुड़ेगी तो हा पर इस तरीके की मात्रा लग जाएगी। आगे हमने माँ छोड़ा था, तो ही जरा लास्ट में निंद्र नत्र छोड़ा था, तो महेंद्र करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ, जैसे अभी हमने पढ़ा था लघुत्तम, जैसे बधु प्लस उत्सव। तो छोटा ऊ यहाँ से निकलेगा, छोटा ऊ यहाँ से, तो बड़ा ऊ, दैट इज बधूत सब हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए विद्या प्लस अर्थी, दैट इज आधा घा निकलेगा, आधा मतलब धा निकलेगा, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, बड़े आ की मात्रा निकलेगी, यहाँ से छोटा। मैंने ऊपर पढ़ाया था बड़ा छोटा मिलके क्या बोलते हैं, बड़ा। तो ये धाता जिता, तो क्या था, धा बन जाएगा। ठीक है, विद्या बड़ा बन गया, तो विद्यार्थी, इस तरीके से। अब देखिए गिरी धन ईश, यहाँ बड़ी बड़ी बड़ी, देखिए रा के साथ क्या है, बड़ी है, प्लस बड़ी है। तो हमने तब भी पढ़ा था कि बड़ी और बड़ी मिले तब भी वो क्या हो जाती है, बड़ी ही होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, रा के साथ बड़ी जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, री, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, गी रीश। ठीक है, ओके चलिए अगला देखिए राजा प्लस आज्ञा। तो जा के साथ क्या है, बड़े आ की मात्रा है, यहाँ बड़ा है ये, तो बड़ा 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 बन जाएगा। जा प्लस बड़ा इक्वल टू जा।
तो क्या हो जाएगा, रा जाग गया। ओके, चलिए, यानी कि ये प्लस के इधर वाले को हमें तोड़ना है और प्लस के इधर वाले को हमें तोड़ना है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ देना है। इसको तोड़ के और इसमें इसको जोड़ देंगे, तो जो भी रिजल्टेंट निकल के आएगा उसके आगे वाले को आगे जोड़ देंगे, पीछे वाला जो लिखा था उसको जोड़ देंगे। बस यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, चिकित्सा प्लस आरंभ, तो यहाँ से सा निकाल लेंगे, सा के साथ क्या है, बड़े आ की मात्रा, यहाँ से बड़े आ की तो बड़ा, दैट इज बन जाएगा सा, दैट इज चिकित्सा आरंभ। ओके, अब देखिए गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो गुरुत्व, तो यहाँ से क्या निकला देखिए, तब, तब है तो हमसे बा पकड़ेंगे ना, केवल बा, तो वा धन आ। ठीक है, और पीछे क्या है, आ है। ठीक है, ये देखिए पीछे आ है ना, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे, प्लस आधा बा तो है ही है, आधा बा मिलकर बड़ा 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 जोड़ेंगे तो बड़ा बा बन जाएगा, दैट इज गुरुत्वाकर्षण। ओके, आगे पीछे का मैं एज इट इज जोड़ देंगे, जैसे द्वारका प्लस अधीश लिखा हुआ है, तो यहाँ से का के साथ क्या निकलेगा, बड़ा, प्लस यहाँ से छोटा तो बड़ा बन जाएगा, तो ये का धन बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा का, बस। तो द्वार आगे का जैसा कि जैसा, का वहीं की वहीं, और धीश पीछे का, बस बन गया द्वारका धीश। भाषा प्लस अंतर, यहाँ से देखिए बड़ा निकलेगा, यहाँ से छोटा तो बड़ा, दैट इज भाषांतर हो जाएगा। ठीक है, आप ये इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, है ना। मैं आपको बस ऊपर ऊपर बता देता हूँ। देखिए नदी प्लस ईश्वर, दैट इज दा के साथ क्या है, ई है ना, और इधर से भी ई मिल के आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, द प्लस बड़ी ई हो जाएगा, दैट इज नदी बन जाएगा। आगे का ना हम एज इट इज उठा के जोड़ देंगे, पीछे का स्वर जोड़ देंगे, बन गया नदीश्वर। ओके, आई होप आपको समझ में आई। टा के साथ छोटा निकलेगा, बड़ा है ये, बड़ा बन जाएगा, तो टा हो जाएगा, शंख आगे का एज इट इज जोड़ देंगे, पन्न पीछे का एज इट इज जोड़ देंगे, बस हो गया काम, लो, है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे कि दोहा, हा के साथ बड़ा और छोटा, तो बड़ा छोटा बड़ा बनेगा, तो हा बन जाएगा बड़ा, दोहा बलि। ओके, राम अवतार, दैट इज माँ के साथ आ, तो राम अवतार। ठीक है, सु प्लस उक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, दैट इज सुक्ति। ओके, है ना। और सिंधु प्लस ऊर्मी, तो ये क्या बनना चाहिए, सिंधु प्लस ऊर्मी का सिंधूर्मी, क्योंकि छोटा आ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल रहा है ना, तो सिंधूर्मी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके। अब इसकी हमारी पहचान भी, जैसे एक और मैंने यहाँ पर बता दी, मात्र प्लस ऋण ऋण, तो यहाँ से ता के साथ रा निकलेगा, ऋषि, यहाँ से भी ऋषि, तो बस वही जाएगा मात्रड़, ऐसे जैसे मात्रड़ ऐसे ही हमने पितृण पढ़ा था ऊपर। ओके, अब इसकी पहचान क्या होती है, ये ट्रिक्स है, ये क्या है इसकी ट्रिक, कि जल्दी आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। तो पहचान होती है कि शब्द के बीच में बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ, ऋषि की मात्रा आती है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि देखिए शब्द के बीच में किसकी मात्रा आ गई, ऋषि की। ऊपर आपको दिखाता हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए शब्द के बीच में किसकी मात्रा आ गई, बड़े माँ की। शब्द के बीच में किसकी मात्रा आ गई, देखिए सु ऊ बड़ा आ गया, यहाँ से देखिए धू बड़ा आ गया, है ना, इस तरीके से यहाँ से टा बड़ा आ गया, देखिए यहाँ से हा बड़ा आ गया, देखिए यहाँ से बड़ी ई आ गई। तो शब्द के बीच में आपको क्या दिखेगा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और ऋषि की मात्रा आती है, तो आपका ये क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गुड़। अब ये कैसे याद रखना मैंने बताया था, दिगव्या, दीर्घ पढ़ ली, उसके बाद गुड़, फिर वृद्धि, फिर यड़, फिर अयादि। ओके, चलिए, तो गुड़ स्वर संधि क्या होती है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको इरेज करते हैं। आइए, तो गुड़ स्वर संधि क्या होती है दोस्तों, गुड़ संधि क्या होती है, तो छोटा आ बड़ा के बाद क्या है, छोटी ई बड़ी है। ठीक है, छोटा आ बड़ा के साथ छोटी बड़ी है, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा हुआ है, तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ए आई होता है ना, ए आई, है ना, कॉमा ओ और औ। ठीक है, ये होते हैं आपके। ओके, तो छोटा आ बड़ा आ के साथ क्या है, छोटी ई बड़ी है, तो ये ए बन जाएगा इस तरीके से। और छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा हुआ है, तो दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे। अभी आगे वाले भी हम पढ़ेंगे, ओ बन जाएंगे। ठीक है, और अगर ऋषि, है ना, छोटा आ या बड़ा आ के साथ क्या है, ऋषि है, तो ध्यान रखना दोनों मिलकर अर हो जाएंगे, अर, क्या हो जाएंगे, अर। ठीक है, ध्यान रखना ये रा जो है वो हलंत के साथ है। ठीक है, हलंत के साथ अर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप गुण स्वर संधि का आप समझे होंगे कि क्या होता है। तीन तरीके की होती है, छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी मिले तो ए बन जाएगा, छोटा बड़ा के साथ छोटा बड़ा मिले तो ऊ बन जाएगा, और छोटा बड़ा के साथ अगर ऋषि मिले तो दोनों मिलकर अर बन जाएंगे। चलिए अब इसके हम आपको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके दिखा देते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी तो ए बन जाएगा, जैसे छोटा के साथ ई मिल जाए तो ए बन जाएगा, छोटा के साथ बड़ी ई मिल जाए तो ए बन जाएगा, बड़ा के साथ छोटी ई मिल जाए तो ए बन जाएगा, इसी तरीके से बड़ा के साथ छोटी ई बन जाए तो बड़ा ए बन जाएगा। ये जिसने मेरी जो वर्णमाला वाली क्लास देखी होगी ना, उसमें बहुत डिटेल में बताया था मैंने कि किस तरीके से ये जो आपका
जो काम है ये करता है, तो वहाँ पर आपको ईजिली ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। चलिए, तो देखिए, छोटा आप बड़ा के छोटा के साथ छोटा वो मिल जाए तो वो बन जाएगा, है ना। और छोटा के साथ, एक सेकंड, क्या हो रहा है इसको, वही आ जाओ ना। ओहो, वेट करते हैं थोड़ा। चलिए आ गया। देखिए, छोटा बड़ा ऊ के साथ क्या मिल जाए, वो बन जाएगा। बड़ा के साथ छोटा ऊ मिल जाए तो वो बन जाएगा। बड़ा के साथ बड़ा ऊ बन जाए तो वो बन जाएगा। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा के बाद ऋषि है तो दोनों मिलकर अर बन जाएंगे। मैंने क्या बोला, अर बन जाएंगे, अर। जैसे छोटा के साथ ऋषि मिल जाए तो अर, बड़ा के साथ ऋषि मिल जाए तो दोनों मिलकर अर बन जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेना और नोट्स बना के अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करना है इनकी। देखिए, संधि आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको खुद से हाथ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, हाथ से तोड़ तोड़ के लिखेंगे। हाथ से आपको प्रैक्टिस करनी इस तरीके से कि गुण स्वर संधि में क्या क्या होता है। ये 3 पॉइंट लिख लिए, छोटा बड़ा के बाद बड़ा ऊ, छोटा प्लस धन ऊ, वो बन जाएगा इस तरीके से। और इनको क्या है, फिर एग्जाम्पल जो है ना उनको तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मेरी मतलब मेरे नोट्स ही हैं। तो देखिए, मैंने नोट्स के अंदर भी क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत शानदार तरीके से इनको तोड़ तोड़ के मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिससे मैं कभी भी जब भविष्य में इनको रिवाइज करूँगा तो मुझे अलग से एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को यहीं से जो मेरे क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ओ भाई रुक जाओ ना। देखिए, तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या आ रहा है हमारे। ठीक है, तो गुण स्वर संधि मैंने बताया आपको। जैसे रा का प्लस ईस लिखा है, दैट मीन्स यहाँ देखिए, रा का धन ईश। ठीक है, रा का धन ईश, तो यहाँ से का और छोटी ही निकलेगी। यहाँ से का निकलेगा धन के साथ बड़ा, यहाँ से क्या बड़ी निकलेगी। ठीक है, निकल गई। मैंने बताया था बड़ा आ के साथ अगर बड़ी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। ठीक है, तो का धन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको तो छुआ ही नहीं है, ये वहीं की वहीं है ना, और शाह वहीं की वहीं है। तो का धन ए क्या हो जाएगा, का पे एक ही मात्रा, एक मात्रा। ओके, का पे किसकी, एक मात्रा, आगे का रा जोड़ देंगे जैसा कि जैसा, पीछे का शाह जोड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, राकेश। ठीक है, ये का निकल के आया आपका किससे, इससे, पीछे वाले और इससे मिलके, तो क्या बन गया, राकेश बन गया। ओके, तो ध्यान रखना, ये आपको लग रहा होगा कि इस पर एक भी मात्रा नहीं है, पर ये होता है सीन। देखिए, इस पर एक भी मात्रा नहीं होती, इस पर एक मात्रा होती है। बट जब ये वर्ड के ऊपर लगती है, जैसे का के ऊपर इसे लगाएंगे तो एक आएगा, का के ऊपर अगर बड़े एक की मात्रा लगाएंगे तो दो कई आएगा। ठीक है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग क्या लिख देते हैं, ए आई। भाई ये गलत है ना। ये सही है, ए और आई, आई पे एक मात्रा होती है। बट जब ये वर्ड पे लगेगी तो इसकी एक लगेगी, इसकी दो लगेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है। चलिए दोस्तों, आज टैबलेट मैंने अभी नया मंगाया, जस्ट पेन टैप जो है आपके लिए। मैंने वीडियो भी डाला था पेन टैप्स का रिव्यू वगैरह। तो थोड़ा सा इसको समझने में अभी थोड़ा सा इशू है। एक दो बार मैं आपकी वीडियो बना दूंगा तो मुझे इससे हैबिचुअल हो जाऊंगा। ओके, चलिए, अब देखिए, देव प्लस इंद्र, तो मैंने बताया वाह के साथ क्या निकलेगा, आ निकलेगा भाई, ई है ही है। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि छोटा आ के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो मिलके ए बन जाएगा ये। तो देखिए, वाह धन ए, दैट इज वे। ओके, इसकी एक मात्रा लगेगी वे, आगे का दा जोड़ दो, लो, दा जोड़ दिया है ना, दे, वे और नद्र जोड़ दो पीछे का, तो क्या बन गया, देवेंद्र। ओके, जैसे सूर्य प्लस उष्मा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ऐसा, ये हलंत के साथ आधा प्लस आ इसमें छुपा हुआ है आपका, पीछे से हमने बड़ा ऊ ले लिया, लो। तो हमने पढ़ा था कि छोटा बड़ा ऊ को मिलेगा तो यो बनेगी, क्या बनेंगे, ओ। ध्यान रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, यर था, ये आधा था, एक तो ये पूरा हो जाएगा, प्लस इस पे ऐसे डंडा लग के ये एक मात्रा ऐसे लग जाएगी, और सु आगे का जैसा कि तैसा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और पीछे का समा। ठीक है, शमा, तो क्या बन गया, सूर्योष्मा। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल में आएंगे। जिस तरीके से मैं आपको तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ ना प्रैक्टिस, इसी तरीके से आपको करनी, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले। जैसे राज के संग क्या लिखा है, ऋषि लिखा, तो जा के साथ आ निकलेगा, निकलेगा, पीछे से ऋषि मिलेगा। हमने पढ़ा था आ के साथ ऋषि मिल जाए तो दोनों अर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अर। ठीक है, अर हो जाएंगे। तो ये आधा जा है ना, आधा जा था, आधा जा धन अर, तो जा और आ मिलेगा तो ऐसे जा बन जाएगा। और ये आधा रहा था ना, आधा रहा रहेगा। ओके, पीछे से आगे से ये राज उठाएंगे, राज, और पीछे से क्या उठाएंगे, शी। ओके, तो ये आधा जा था ना, तो ये जो आधे विसर्ग से पहले जो वर्ड होता है उस पर इसकी मात्रा लगती है, तो रा जर शी। ओके,
ये पीछे चला जाता है वर्ड, रा होता है वो पीछे वाले पे लगता है, ओके, और जा आगे वाले पे जुड़ जाएगा, रा पीछे वाले पे जुड़ता है। इसकी यही होती है सिक्वेंस जो होता है लगाने का, ठीक है, आधे रा पे हलंत होता है तो ये बाद वाले पे लग जाता है। अब देखिए यहाँ से लिखा है नर प्लस इंद्र, तो रा के साथ क्या निकलेगा, आ प्लस ई है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो नरेंद्र हो जाएगा, है ना। नर धन ईश, तो रा के साथ आ निकलेगा प्लस ई यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आ के साथ ई, आ के साथ ई दैट इज ए, दैट इज रा के साथ ए दैट इज रे, और आगे का ना और पीछे का शाह, ओके। चलिए यहाँ से देखिए राजा धन ईश, है ना, ये जा के साथ बड़ा बड़ी, आ ई मिलके क्या बनेंगे अपने, ए बनाएंगे, दैट इज जे, जा आगे था तो जा धन ए इज इक्वल टू जे, आगे कर रहा जोड़ दो जे वहीं की वहीं, सा वहीं की वहीं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें किस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा आपको जो इंपॉर्टेंट बुक कराऊंगा, आप क्या करें, जो ये लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे ये लिखा है, ये लिखा है, आप अपनी नोटबुक में, है ना, मैं रोक देता हूँ थोड़ा सा, वीडियो यहाँ पर रुका हुआ है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे रुका ही हुआ है, आपको इसको पॉज करना है, और अपने यहाँ पर भी आपको केवल केवल क्या करना है, इसकी ये वीडियो देख के हेडिंग लिख लेना किस तरीके से होती है गुण स्वर संधि, और उसमें जो इसके एग्जाम्पल है ये देख लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अपने पास, है ना, एक एक उतार लेना, फिर बाद में अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि संधि आपके 2 से 3 नंबर की आने वाली है ना। अब देखिए यहाँ से माँ निकाल के आ निकाल दिया प्लस ऊ, तो आ ऊ मिलके क्या बनाते ओ, तो माँ आधा धन ऊ, तो क्या बनेगा मुँह, तो मुँह बन जाएगा ना, ये इसमें जुड़ जाएगा सीधे सीधे जाके, तो पश्चिमोत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न प्लस उत्तर दैट इज प्रश्न उत्तर, ठीक है, आप इसका करके देखिएगा खुद। समुद्र प्लस उर्मी, ये अच्छा है, देखिए द्रा, द्रा लिखा है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, द्रा वहीं की वहीं, ऐसा, है ना, ये द्रा और ये हलंत लग जाएगा, पीछे आ निकल जाएगा इसकी, प्लस यहाँ से क्या लिखा है उर्मी, है ना, समुद्र उर्मी, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ऊ मिल जाएगा इस तरीके से। तो हमने देखा था ये मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं ओ, ठीक है, और यहाँ से ये द्रा था ही हलंत वाला, तो ये तो द्रा रहेगा, है ना, हलंत का ये पूरा हो जाएगा ये आगा, और इसमें मात्रा लगेगी छोटे होगी, ठीक है। पीछे से हमने समूह छोड़ा था, तो समूह इसमें जोड़ देंगे, लो भाई समूह, द्रो था पीछे मी छोड़ा था, लो आ गया समुद्रो, समुद्रोर्मी, है ना, ये आगे मिरी छोड़ा था ना, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, है ना, ये बन गया लो। यहाँ देखिए गंगा प्लस उर्मी दैट इज क्या बन जाएगा, ओ बनेगा ये गंगोर्मी, गंगोर्मी हो जाएगा, ओके। देव प्लस ईश, तो वा के साथ आ के साथ ई मिलेगा, ए बनेगा दैट इज देवेश बन जाएगा, है ना। बा के साथ आ और आ मिलेगा तो वो की मात्रा आनी चाहिए, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आ के साथ अगर ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा, छोटा आ बड़ा के साथ, है ना, छोटा आ प्लस बड़ा आ के साथ ये मिलेंगे तो मिलके ऊ बनेंगे। तो देख लो भाई यहाँ बा के संग आ है, आ निकलेगा ऊ निकलेगा ओ बन जाएगा, दैट इज लंबोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबोदर, ओके। चलिए अगला हम देख लेते हैं वृद्धि, क्योंकि हमने अपनी ट्रिक्स देखी थी, क्या देखी थी, दिगव्या, स्वर संधि के अंदर चल रहे हैं, ध्यान रखना, दिगव्या, है ना, दिगव्या, दीर्घ गुण वृद्धि ईयड़ और अयादि, तो हम क्या देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि देखने वाले हैं। वृद्धि क्या होगी भाई, वृद्धि होगी यानी कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा, बड़ी चीज आनी चाहिए, बड़ा, वृद्धि यानी कि बड़ा, तो यदि छोटा और बड़ा के साथ छोटी ये बड़ी मिल जाए तो दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे, बस इतनी सिंपल बात है। देखो यहाँ से छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर छोटी ए या बड़ी ए मिल जाए तो ये मिलकर क्या बनेंगे, ए बनाएंगे, बस पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। और यदि छोटा आ, देखिए छोटा आ प्लस बड़ा आ के साथ आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए, ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल जाए इस तरीके से, तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, बस इतना सिंपल है। दूसरा पॉइंट खत्म, दो ही पॉइंट है बड़े में, तो वृद्धि स्वर संधि में कितने पॉइंट है, दो, है ना, कौन कौन से, एक तो ये एक ये, आपको कुछ नहीं करना, वृद्धि स्वर संधि अगर आपको नोट करना है, वृद्धि लिखना, आगे भविष्य में काम आएंगी आपको, ठीक है, इसलिए बोलो नोट्स बना लेना। तो वृद्धि लिखोगे आगे बस एक पॉइंट इसका डाल देना कि ये होता है, एक पॉइंट इसका डाल देना, फिर आपके एग्जाम्पल उतार लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलिए अभी किस तरीके से होते हैं मैंने यहाँ पर एलेबोरेट करके भी लिख रखा है, देखिए आपको यहाँ पर कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। जिसने वर्णमाला पढ़ी होगी उसको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनको तोड़ क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ए बड़ी जोड़ेंगे तो आई बनना है, यानी कि छोटा के साथ ए जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा, बट छोटा के साथ आई जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा, बड़ा के साथ ए बनेंगे तब भी ये बनेगा, बड़ा के साथ ए बनेंगे तब भी ये बनेगा। और ध्यान रखना जब अगर ये का है और इस पर ए की मात्रा लगानी है तो दो चढ़ेंगी, ध्यान रखना, ओके। अगर ये का है अगर इस पर हमें ए की मात्रा चढ़ानी तो एक चढ़ेगी, आई की चढ़ानी है तो दो चढ़ेंगी, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा ओ के साथ,
है ना, छोटा के साथ छोटा ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बन जाएगा। ओके, तो चलिए ये चीज़ हम समझ ही होंगे आई होप आप। चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक धन एक। अब देखिए यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ से पीछे से क्या निकलेगा, का धन आ निकलेगा, बोलो हाँ, है ना, का में आ छुपा है ना, यहाँ से ए निकलेगा, ए। और हमने ऊपर पढ़ा था आ के साथ ए जुड़ जाए तो मिल के ये ए पे एक मात्रा लग जाती है, आधा का है ही। पर मैंने बताया था जब ये का पे चढ़ेगी दो मात्रा लगा देगा, दो मात्रा लगा दी, ए आगे का ले लो, पीछे का ले लो, तो क्या बन गया, एक एक, एक एक। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे मंत्र प्लस औषधि लिखा है तो त्रा के साथ आ निकलेगा, है ना, त्रा के साथ आ निकलेगा, आधा त्रा बचेगा, और औ निकलेगा। तो मैंने बताया था आ के साथ औ आएगा तो बड़ा ऊ बनेगा, तो बड़ा ऊ बन गया। तो ये त्रा था तो त्रो हो जाएगा ये, तो क्या है, मंत्रोषधि, पीछे का सदी और आगे का माँ, बस खत्म कहानी, है ना। ये देखिए सदा ऐप बहुत पूछता है, सदा और ऐप का, तो सिंपल है सदा प्लस ऐप का। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दा निकाल लेंगे प्लस ए निकाल लेंगे। दा को कैसे तोड़ेंगे, दा इसमें किसकी मात्रा छुपी है, बड़े आ की, है ना, हलंत के साथ आ गया, प्लस ए जोड़ देंगे। हमने पढ़ा था ये अगर ये मिल जाए तो ये आई बन जाएगा, और दा आधा है ही है, दा धन आई इज इक्वल टू दई, है ना, और आगे से सा दैव, है ना, सदैव हो जाएगा इस तरीके से। ये बहुत पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक एक वाला भी बहुत पूछता है। जैसे परम प्लस ऊज, तो माँ के साथ आ और ओ, तो बड़ा ओ बनना चाहिए, दैट इज परमोज, है ना, दो मात्रा आ गई लो, है ना। दंत प्लस ऊष्ट, दैट इज आ और ओ यानी बड़ा ओ, दैट इज दंतोष्ट। अब समझ में आ रहा होगा, ये वाला बहुत पूछता है, मत प्लस एक के, तो यहाँ से ता के साथ आ निकलेगा और ए निकलेगा, आ और ए मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ए बनाएंगे तो इस पर ता पे किसकी कितनी मात्रा आई, दो, और आगे का माँ और पीछे का क्या, तो दैट इज मतैक्य। ओके, चलिए, महा प्लस ऐश्वर्य, दैट इज हा के साथ आ प्लस ए जोड़ देंगे, दैट इज हा के साथ ए, हाया बन जाएगा, तो महेश्वर्य, है ना, महेश्वर्य। आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना, मैं सभी नहीं करा रहा हूँ, जैसे नमा प्लस ईश लगाया। ओके, है ना, यहाँ पर देखिए वित्त प्लस ईषण, तो वही छोटा आ निकल जाएगा, ताकि ता में से ए निकल जाएगा, मिल के बन जाएगा आई, दैट इज ता के साथ जोड़ोगे तो तई बन जाएगा, बस आगे का वैसा की वैसा जोड़ देना, वित्त तैषणा। ओके, लास्ट वाला देखना है, जो प्लस के इधर वाला वर्ड देखना है और प्लस के इधर वाला, इन्हीं में खेल चलना है। आगे का तो आपको जोड़ के देखना है। जैसे का मैंने यहाँ से उठाया तो देखिए का धन आधा हो जाएगा, का के नीचे धन लग जाएगा आधा, इसमें छोटे आ की मात्रा निकलेगी। यहाँ से हम ए उठा लेंगे तो आ और ए हमने ऊपर पढ़ा था मिलके ए बन जाएंगे। अब ये का अकेला है, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक, इस पर एक मात्रा है पर लेटर पे कितनी चढ़ेंगी, दो, वर्ड पे तो कई हो जाएगा, तो बस लो आगे का वैसा की वैसा, कई वैसा की वैसा, सणा वैसा की वैसा हो गया काम। ठीक है, ऐसे ही हित प्लस ऐशी हितैषी, बड़ी बड़े की मात्रा, वसुधा प्लस एब, तो धा के साथ आ के साथ ही वसुधैव, है ना, इस तरीके से। चलिए, है ना, परम प्लस औषध, कथा प्लस एक कथक, महा प्लस औदार्य, दैट इज मोहदार्य। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा खत्म हो गया दिगव्या में, दिगव्य, या मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको स्वर संधि पूरी रट जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि हुई, गुण हो गई और वृद्धि हो गई। अब पढ़ने वाले हम यड़ स्वर संधि, यड़ पढ़ लेते, यड़ क्या होती है, ये इसकी ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा अभी, है ना, ट्रिक क्या है। पानी पी लेता हूँ दोस्तों थोड़ा। देखिए दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है वो है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तथा ऋषि के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर है तो, ठीक है, तो छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि, इसमें छोटा बड़ा कहीं पे भी नहीं है। कौन कौन है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है तथा ऋषि, ये पांच लेटर है। इन पांच लेटर के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर है, यानी कि इनके अलावा कोई स्वर आ जाए इन पांचों के पीछे, तो क्या होगा, तो ए पहला तो ये बदलेगा कि छोटा ई बड़ा ई के साथ अगर इनसे कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये छोटा ई बड़ा ई किसमें, आधे या में बदल जाएगा, इसमें आधे या में, है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ आएगा तो याद है बा में बदल जाएगा, और ऋषि के बाद यदि इससे कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो रा में बदल जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ई धन ई लिखा है, अगर इसके साथ, है ना, ये आ जाए, मान के चलिए ई या ई के साथ आ जाए, तो हमने पढ़ा ई के साथ आएगा तो या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, है ना, या बन जाएगा। वैसे आधा या होता है, बट जो आ की मात्रा है ना तो इसको पूरा कर देगी या। इसी तरीके से छोटा ई बड़ा ई के साथ यदि बड़ा आ जाए तो वो बड़ा या बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो बनेगा ना ये वाला, इसका और इसका जो मेल बनेगा वो या बनेगा आधा, बट ये या जो ई है ये आधे या में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ई है जो ई है ये किस में, आधे या में कन्वर्ट होगा,
पीछे की जो मात्रा रहेगी वो उस पर चढ़ जाएगी। जैसे ई है और बड़ा हुआ है, तो ये तो हमने पढ़ा भाई, ये हमें बन जाएगा प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये स्वर संधि भाई जिसने वर्णमाला नहीं पढ़ी ना, वो फिर इसको समझ नहीं पा रहा होगा बिल्कुल। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है संधि, एक बार समझने में आएगी। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और ऐसे नोट्स हैं जिसके एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं यहीं से, मेरे एग्जाम्पल से ही। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से भाई सेलेक्ट हो जाए ना। ओके, चलिए तो देखिए मैंने ये बता दिया मैंने ई के साथ कैसे होना है, ऐसे ही ऊ और ऊ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर है, इससे भिन्न होना चाहिए। देखिए भिन्न है ना, बिल्कुल है भिन्न, तो क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वाह, यहाँ लिखा ना वाह। वैसे ही इसका बनेगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो इसका बन जाएगा हलंत के साथ वाह। इसमें हमने जोड़ा छोटा, दैट इज कॉल्ड वाह, है ना। यह छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ क्या आएगा, ए आ गया, तो इसका तो बन जाएगा वाह, है ना, आधा वाह प्लस एक की मात्रा लगेगी, तो ये एक ही कितनी चढ़ती है, दो चढ़ती आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ से, ठीक है, अंग की भी मात्रा है, छोटा हो बड़ा के साथ अगर अंग आएगा तो इसका तो क्या बन जाएगा, वाह हलंत के साथ प्लस अंग की मात्रा है, तो ये अंग की मात्रा चढ़ाई और आ है ये, तो ये वंग हो जाएगा ना, इस तरीके से। यदि ऋषि के साथ आ है तो मैंने बताया क्या बन जाता है, रा बन जाता है ना। तो ऋषि का क्या बनेगा, आधा रा प्लस ये आ तो लगाइए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा इस तरीके से। ऋषि के साथ आ है तो रा, ऋषि के साथ ई है तो री, ऋषि के साथ बड़ी है तो री, है ना, इस तरीके से। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ से इसको मिटाने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। देखिए छोटा ई बड़ा ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है ना, तो वो या में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। छोटा वो बड़ा के साथ आएगा तो वो वा में चला जाएगा, ऋषि के बाद आएगा तो वो रा में चला जाएगा। ओके, चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अति प्लस अधिक, ये एग्जाम में बिल्कुल आता भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमने देखिए क्या निकाला, ता निकाल लिया, चलो है ना, आगे से आ निकाल लिया। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ता धन छोटी, ओके, यहाँ से आ निकला। हमने ऊपर पढ़ा था ई के बाद छोटी ई या बड़ी के बाद यदि इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा भाई साहब, या बन जाएगा। तो इसका तो बनेगा या, ऐसे आधा था है ही, धन या और आ जोड़ा है। ठीक है, इसका ये परिवर्तित हो जाएगा, ये तो वैसा की वैसा, अब ये इस पर चढ़ जाएगा, इस पर चढ़ेगा तो या बना देगा इसको। आधा था है ये, है ना, आधा था है ये, तो ये तय हो जाएगा। आधा था तो ऐसे लिखेंगे ना, आधा था हमने लिख दिया, देखिए यहाँ से इसको और इसको खत्म कर दिया हमने। अब आगे का आ जोड़ देते हैं, लो आ जोड़ दिया भाई, पीछे का धिक जोड़ देते हैं, तो पीछे का हमने धिक जोड़ दिया, लो बन गया अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक, दैट इज अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्यधिक। ओके, तो ये चीज़ होती है आपकी इस तरीके से। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे किस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताने की सोच। ऐसे प्रति धन आए, दैट इज ता निकलेगा, ई निकलेगा आ, ई या मैंने बताया या बनेगा, या बनेगा ता, तो ते, ये आधा ता इसमें जुड़ जाएगा, दैट इज ते, और आगे का पूरा वैसा की वैसा, या वैसा की वैसा। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, ट्रिक दिखाऊंगा मस्त वाली, आप कहोगे हाल पहचान में आ जाएगी। ये वाली संधि तो बिल्कुल झट से पहचान में आने वाली है आपको, है ना। यड़ स्वर संधि जो है, ध्यान ध्यान अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। यड़ ही कर रहे हैं ना हम, कौन सी कर रहे हैं हम, हाँ यड़ कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, देवी प्लस ऐश्वर्य, तो वाह के साथ क्या निकला, ई निकला, यहाँ से वाह के साथ बड़ी ई निकली, यहाँ से ई निकला, क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, क्योंकि इसकी मात्रा लगती है दो, है ना, वह आधा आई जाएगा इसमें, बस दैवैश्वर्य। परमाणु प्लस अस्त्र, जैसे अणा के साथ ऊ निकला यहाँ से, है ना, प्लस आ निकला, तो ऊ और आ मिलके वाह बनाएंगे, मैंने बताया था। पहले अणा है ये, तो ये अणा आधा है तो आधा ही रहेगा, परमाणु वस्त्र। ओके, परमाणु वस्त्र, प्रति प्लस अच्छ, दैट इज प्रत्यक्ष। ओके, ई प्लस आ मिलेगा तो या बनेगा, वही आधा था, इस तरीके से हो जाएगा, बस आगे का प्र जोड़ दो, पीछे का छा जोड़ दो, प्रत्यक्ष। ओके, यदि प्लस अपि, बहुत आते हैं ये एग्जाम्पल, बहुत, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, दा के साथ ई प्लस आ क्या बनेगा, या, है ना, और द्या, तो द्या तो आधा हो जाएगा, तो यद्यपि, है ना, यद्यपि ऐसे लिखते हैं वैसे। ठीक है, जो आप लिखते हैं ना यद्यपि, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो द प्लस या, इसमें कन्वर्ट होता है ये वर्ड। ठीक है, इसलिए बनता है यद्यपि। अधि प्लस आदेश, तो क्या हो जाएगा, अध्यादेश, क्योंकि धा के साथ अगर हम ई के साथ आ जोड़ेंगे तो या में चला जाएगा और ये आधा ध्या आ जाएगा, दैट इज अध्यादेश, अध्यादेश। ओके,
परि प्लस आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण, पर्यावरण का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या हुआ, परि प्लस आवरण, यहाँ से इसको चलिए क्लियर करते हैं थोड़ा, अपन इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। लीजिए, आ जाओ, देखो, परिधन आवरण, ठीक है, परि क्या है, परिधन आवरण, तो परि रा आधा प्लस ई निकली प्लस आ निकला, ये क्या मिलके बनेंगे, या बड़ा या बनेंगे क्योंकि बड़ा है, आधा रा है ये, तो आधा मैं बताया था हलंत पे रा होता है ना, वो उसके बाद वाले लेटर पर चढ़ जाता है ऊपर, तो भाई प रया इस पे ऐसे चढ़ जाएगा, ऐसे रया, आगे का पा जोड़ दो पीछे का वरण जोड़ दो, बन गया पर्यावरण दो, है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं इसमें जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा आप अपने पास। ये देखिए बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे, है ना। वी प्लस आख्यान इज इक्वल टू व्याख्यान, क्योंकि वा और आ मिलके, ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। अभी प्लस उदय, आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, आ ऊ मिलके या बनाएंगे, या, तो अभ्युदय यू में बन जाएगा। पढ़ी ई मिलके आ बना के क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, तो देव्यार पढ़ हो जाएगा। सु प्लस अक्ष बन के, ठीक है, तो ऊ के साथ आ, दैट इज वा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सा धन छोटा ऊ प्लस आ, ये क्या मिलेंगे, ये मिलके बनाएंगे वा सा, वैसा की वैसा है, तो आधा सा ऐसे लिखते हैं, वाह भाई की भाई पीछे का छ, स्वच्छ, ऐसे लिखते हैं स्वच्छ, ठीक है, सु धन अक्ष दैट इज स्वच्छ। इंपॉर्टेंट है ये सारे हैं। स्वागत आप लिखते हो, स्वागत का देख लो कैसे हुआ, तो ऊ और आ मिलके वा में बदल जाएगा, ठीक है, ऊ और आ मिलके वाव में बदल जाएगा, ऊ और आ मिलके वाव में बदल जाएगा, ऊ और ई मिलके वी में बदल जाएगा, वी में, ओके। तो ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे, ये इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पित्र प्लस आ गया, कितनी बार पूछा गया भाई, कितनी बार, है ना, तो पित्राज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, क्योंकि ता धन ऋषि निकला और आ, वो हमने पढ़ा था ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आधे रा में ऋषि हुआ पर बड़ा आ लगा तो बड़ा बना देगा इसको इस तरीके से, और आगे का त्रा है ये, तो त्रा धन रा क्या होता है, त्रा धन रा होता है इज इक्वल टू त्रा, ये भी चेंज होता है एक, तो पित्राज्ञा, है ना, ये मैंने बताया था, ये ता धन रा, ये त्रा कैसे बनता है, बड़माला पढ़ लेना कैसे बनता है, पूरा समझाया उसमें कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, बधु प्लस आगमन इज इक्वल टू बधभागमन, क्योंकि ऊ मिल आ मिलके क्या बना बनेगा, है ना। मात्र प्लस आनंद इज इक्वल टू मात्रानंद, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ लेना। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, पहचान देखो, या कोमा वाह से पहले आधा अक्षर अवश्य आता है, या हो गया या वाह हो गया, इससे पहले आधा अक्षर अवश्य आएगा, दैट इज कॉल्ड यड़ स्वर संधि, है ना। क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। देख लो भाई साहब, वाह, वाह से पहले आधा अक्षर, ठीक है, वाह से पहले आधा अक्षर, है ना, देखो वाह से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, है ना, देखो वाह से पहले आधा अक्षर, ठीक है, तो ये होती है इसकी ट्रिक यड़ स्वर संधि की, कि इन दोनों के पहले आधा अक्षर आवश्यक, ठीक है। मैं इसकी आपको वो नोट मत करिए, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा, ओके। चलिए लास्ट हम देखते हैं अयादी, हमने पढ़ा था ना, दिग्गव्या, बस इसमें स्वर संधि मीन है, बाद वाली तो आप इजीली कर लोगे, बट स्वर संधि से क्या है, ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ओके। चलिए, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि का मतलब इसका जो होता है, ए आई ओ औ के बाद इन से भिन्न स्वर है, ठीक है, देखिए दोनों सीक्वेंस में चल रहा है, आप इसको पढ़ेंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा सीक्वेंस से सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले हमने छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा, है ना, छोटा वो, इनके इनके बाद अगर भिन्न छोटी, सॉरी छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा तथा ऋषि के बाद भिन्न स्वर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, या में, वा में और रा में। अब यहाँ बोल रहा है कि ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए का बन जाएगा आय, आई का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अब, और औ का बन जाएगा आब, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जाके। देख लेते हैं किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, जैसे ने धन अन, अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो ने लिखा है यहाँ पर, धन अन लिखा है, अब मैं इसको तोड़ूंगा, तोड़ना आना चाहिए, कैसे तोड़ेंगे, तो ना हलंत के साथ, किसकी मात्रा है इस पर, छोटी ए की है, बिल्कुल बोलो है, एक मात्रा छोटी की होती है, प्लस यहाँ से निकलेगा आ, ना हमने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से आ लेंगे, अब इस पे ए, ए और ए के बाद क्या है, भिन्न स्वर है, तो ए और इसके बाद भिन्न स्वर आए, तो ए का हमने पढ़ा है कि क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा आय, तो क्या बन जाएगा, ना आधा की आधा है, ये बन जाएगा आय, आय क्या बन जाएगा, आय, क्योंकि इस पे ए का आय बनेगा, ठीक है, ए का आय बनेगा, ध्यान रखना, ए का आय, तो ए का बन गया आय, ठीक है,
और इस पे हलंत था अपना, ये हलंत के साथ बनता ना अय, तो इसमें पीछे आ लगा था तो ये पूरा हो जाएगा। तो ना धन अय, अब ये ना है और ये आ है, तो इसको ये कंप्लीट कर देगा न य, ठीक है, तो न ये कंप्लीट हो गया, पीछे का बचा ना जोड़ दो, नयन हो गया। लो देखो, ने आधा ना तोड़ा, ए तोड़ा, प्लस यहाँ से अन निकला, है ना, यहाँ से ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में, है ना, हलंत में, प्लस यहाँ से आ जोड़ेगा तो ये इसको कंप्लीट कर देगा, ये वाला इसको ले लेगा, तो बन जाएगा नयन। ओके, आधा नहीं छोड़ना है, अगर वो जुड़ रहा है तो उसको जोड़ देना है। जैसे पवित्र है, तो इसको देखिए ये कैसे होगी, अब मैंने यहाँ पर उल्टी संधि विच्छेद करी है, देखिए संधि को मैंने विक्षेप कर दिया, देखिए किस तरीके से हो रही चीज़ें। पवित्र लिखा है, तो पवित्र में यहाँ पर क्या करा गया, देखिए अब मैं आपको वर्ड तोड़ के दिखा रहा हूँ। पहले हम तोड़े हुए को जोड़ रहे थे, हम तोड़ेंगे, अब जुड़े हुए को तोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, पूरा तोड़ दो, देखिए पूरा तोड़ेंगे, पा धन वाह, वाह पे किसकी मात्रा है, छोटी की, प्लस त्रा। ओके, ये निकल के आया, आ गया ना, ठीक है। अब देखिए कैसे होगी चीज़ें, ये आ गया आपका। अब देखिए पा धन ओ प्लस इत्र, ठीक है, ये बन जाएगा पा धन ओ प्लस इत्र, क्योंकि ये अब मिल गया ना, देखो अब मिला ना पवित्र। यहाँ से पा को भी लेबोरेट कर दिया मैं, और आपको लेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, वो साफ कर रहा हूँ ये। यहाँ से साफ करता हूँ, वहाँ जगह नहीं मिल रही ना, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ देखिए पवित्र लिखा है, पवित्र, पा आधा तोड़ दो, प्लस आ तोड़ दो, पूरा तोड़ दूंगा, देखिए वाह धन छोटी ही जोड़ दो, है ना, प्लस त्रा जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए पा अभी अब निकला यहाँ से, अब हमने पढ़ा था क्या था, अब, है ना, हलंत के साथ ओ था, ओ, तो पा धन ओ, ठीक है, ये था वो था ना, प्लस पीछे का इत्र वैसा की वैसा, देखो ई और त्रा वो वैसा की वैसा है। तो पा धन ओ, अब ये इसको कंप्लीट कर देगा, तो ये हो जाएगा पौ, पौ धन इत्र, है ना, ये इसको कंप्लीट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका टूट जाएगा, पौ प्लस इत्र, तो ये बनता है आपका पवित्र, है ना, ये पो बनेगा, एक मात्रा आएगी, सॉरी एक मात्रा आएगी, इसमें एक ही है ना, तो पो धन इत्र हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका पवित्र, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड को तोड़ना होता है, पूरा वर्ड तोड़ के आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। अब मैं चलिए इसको दिखाता हूँ आपको, ये वाला वर्ड है ना, देखिए उल्टे ही जोड़ेंगे हम, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हम उल्टे जोड़ने वाले, जैसे पावक लिखा है, तो देखिए पार्ट तोड़ रहा हूँ मैं, है ना, बड़ा आ निकलेगा इसमें से, प्लस यहाँ से वाह निकलेगा, है ना, वाह को भी तोड़ रहा हूँ मैं, आ निकलेगा, और पीछे का है ये, ओके, इस तरीके से निकलेगा। अब हमने पढ़ा था ये आव, दिख रहा है आव, आव क्या आ जाएगा इसकी जगह, बड़ा ओ, तो पा धन बड़ा वो आ जाएगा, प्लस पीछे अक रहेगा, तो भाई ये तो कंप्लीट है लगभग, इसको इसके संग जोड़ देते हैं, तो दो मात्राएं इस पे ध्यान रखना, पौ धन अक, दैट इज पावक, देखो पौ धन अक दैट इज पावक, ओके। शयन को तोड़ने की कोशिश करते, चलिए शयन को तोड़ के दिखाता हूँ आपको। लो, ये संधि पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है संधि पढ़ने के लिए, ओके। संधि एक अपने आप में बहुत खतरनाक टॉपिक है, अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता ये, इसलिए मैं थोड़ा आराम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ संधि को। देखिए शयन को तोड़ेंगे हम, पूरा वर्ड तोड़ना आना चाहिए बस आपको, अगर आपने वर्ड तोड़ना सीख लिया ना, सा धन आ प्लस या, है ना, या आधा प्लस आ निकलेगा, पीछे ना जुड़ेगा, पूरा तोड़ दिया, देखिए पूरे वर्ड को हमने तोड़ के रख दिया। तो यहाँ से शाह वैसा की वैसा ले लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए आ और या मिलके मैंने बताया था क्या बनाएंगे, आ या मिलके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए बनाएंगे, ए, तो ए बना दिया, प्लस अन पीछे का पीछे रहने दो, अब ये इस पे चढ़ जाएगा, तो कितनी मात्रा लगा, एक मात्रा लगेगी ना इसकी, से धन अन, दैट इज, हाँ से धन अन ही लिखेंगे बेसिकली, क्योंकि ऊपर हमने एक जोड़ दिया था इसको, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो चीज़ है वो चल रही होती है, वर्ड तोड़ना आना चाहिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, चाहे जैसे आपको वर्ड दे दे आपको तोड़ना आना चाहिए। इसी तरीके से जो चयन चयन होता है, दैट इज चे धन अन, गायक दैट इज गे प्लस अक, भावुक दैट इज भौ प्लस उक, ये इम्पोर्टेंट है भाई, यही
यही पेपर में आते हैं, यही यही एग्जाम्पल पेपर, ठीक है। विनायक, विनायक को तोड़ लो, विन, विन निकाल दिया, आ निकाल दिया, ये निकाल दिया, अक निकाल दिया, तो विन तो वहीं की वहीं है, आ या मिलके ये बड़े ए बन जाएंगे, और इस पर दो मात्रा लगेंगे, विनय धन अक, लो बन गया भाई, है ना। लायक, तो ले भाई, ले प्लस अक, हवन, हो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन, पावन, पौ प्लस अन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो अयादी स्वर संधि है वो क्या होती है, ठीक है। क्या होती है, ए आई ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है अय, ध्यान रखना, आई का हो जाता है आय, ठीक है, ओ का हो जाता है अब, और इसका हो जाता है आब, ठीक है। इस तरीके से, बस इतना, इतनी सी बात है, समझ लो इस चीज़ को। तो ये हुई हमारी स्वर संधि खत्म। अब हम चलते हैं, देखिए 2018 में मैंने नोट्स बनाए थे, यहाँ पर डेट भी डली हुई है। व्यंजन संधि, और मैं आज तक इन्हीं को पढ़ के जाता हूँ जो भी एग्जाम होते हैं, इससे बाहर जाता ही नहीं है। व्यंजन संधि क्या कहती है, व्यंजन के पश्चात, व्यंजन यानी का गा गा, है ना, हमने स्वर कंप्लीट कर लिए, हमने संधि के तीन भेद पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो स्वर संधि, दूसरी पढ़ी हमने व्यंजन संधि, है ना, तीसरी पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके स्वर से और विसर्ग से ज़्यादा बनते हैं, व्यंजन से कम बनते हैं, बट ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं भाई, क्वेश्चन आ गया ना तो हिल जाओगे फिर, है ना, दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए, तो व्यंजन संधि वही बात, वही सेम है कि व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ स्वर के बाद स्वर आ रहा था, है ना, दो स्वरों के परस्पर उत्पन्न से स्वर संधि बनती है। यहाँ क्या हो रहा है, व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आ जाए या कोई स्वर आ जाए, दैट इज कॉल्ड व्यंजन संधि। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, ये पूरी जो लैंग्वेज लिखी थी ना मैंने, एक दो लाइन में लिख दी, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो व्यंजन के साथ अगर आप व्यंजन या स्वर जोड़ देंगे तो वो व्यंजन संधि बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसके नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, है ना, तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब जिसने मेरी वर्णमाला की जो क्लास है वो देखी होगी, उसको पता चलेगा कि वर्ग क्या होता है, वर्ण क्या होता है, पूरी उसमें डिटेल में बताया मैंने, ठीक है। पानी पी लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि वर्ग क्या होता है, क, च, ट, त, प, ये क्या है, ये पहला वर्ड है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर कैसे लिख के दिखाऊँ, चलिए यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। क, ख, ग, घ, ण, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ओके, त, थ, द, ध, न, ये पूरा दा है ना। इसके बाद क्या था, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हो गए आपके वर्ड, पांच तरीके के होते हैं आपके व्यंजन जो वर्ड आते हैं, ठीक है। टोटल 25 होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको वर्णमाला, भाई मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वर्णमाला मैंने इसीलिए पढ़ाई थी, आप बोल रहे थे कि वर्णमाला तो है ही नहीं, चैप्टर में नहीं है, क्या करेंगे इसका पढ़ के भाई, है ना। चैप्टर में तो आपके ABCD भी नहीं आती, बट आप vocab सीख रहे हो तो पहले ABCD सीखोगे, और आप अगर आपको किताब पढ़नी है, मतलब इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ना है तो उसके लिए आप vocab सीखोगे, है ना। अब पूरा पैराग्राफ पढ़ना है तो उसके लिए एक लाइन पढ़ना पड़ेगी, तो चीज़ें शुरुआत से जुड़ती हुई जाती हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण, अब ये वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, वर्ण के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, लो तीसरा ये रहा, यही तो है ना, ये क्या है, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, का वर्ग, का में कितने वर्ण है, का, खा, गा, घा, ड़, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग के पहले वर्ण, इन पांचों का तीसरे में परिवर्तन, किसमें, तीसरे में परिवर्तन, देखते हैं कैसे। देखिए, क, च, ट, त, प है, का, च, ट, त, प, आधा लगता है, ठीक है, हलंत लगेगा, संधि में हलंत ही चलता है, ठीक है, वो बाद में जुड़ता है तो होता है। इसका तीसरे में है ना, का, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, जैसे कि य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण अथवा कोई स्वर आ जाए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है।
तो क्या आ जाए, इनके बाद ये वर्ड लिखे ना 5, ये वाले वर्ड जो 5 लिखे, इनके बाद यदि क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड, यानी कि ये वाला वर्ड या ये वाला वर्ड अगर आपको दिख जाए, या 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 दिख जाए, रा दिख जाए, ला व हा, इनमें से कोई दिख जाए या कोई स्वर दिख जाए, तो ये जो होंगे ना, ये 5, ये तीसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे जाके। कैसे होंगे देख लेते हैं, चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैंने इसी को शॉर्ट्स में लिख दिया, जो डेफिनेशन थी उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि क च ट त प के बाद तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, है ना, तीसरा चौथा वर्ड यानी कि इसमें से कोई आ जाए, ठीक है, या र ल व आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ये वाला तीसरे में, तीसरा वर्ड क्या होगा, गा। ये देखिए गा च ड, है ना, का वर्ड लेगा गा में, चा जा, अपने अपने वर्ग के तीसरे में, ठीक है, अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। का गा में, चा जा में, टा अड़ा में, ता दा में और पा बा में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं एक दो दिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलिएगा। ओके, चलिए देखिए, इसको भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए दिक प्लस अंबर बहुत आता, बहुत एग्जाम में आता भाई, दिक प्लस बाघ प्लस ईश, ये तो केबीएस में ही आ गया था, बाघ ईश करके, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बाद में। देखिए दिक प्लस अंबर, तो मैंने क्या बताया, व्यंजन संधि में क्या दिखेगा आपको, व्यंजन दिखेगा और यहाँ पर स्वर दिख रहा है, ठीक, ओके। तो काचा टाटा के बाद कोई क्या आ जाए, या तो किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, या रला बहा आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो वो तीसरे में बदल जाएगा। तो दिक, यहाँ का निकला, का के बाद आ गया, यानी कि स्वर आ गया भाई। अब क्या करें, ये आधा का था, आप बोले इसमें से आ निकाल देंगे, आ नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, ये देखो मैंने आधा हलंती लिखा है ना, देखो दिख रहा है, तो हलंत लगा है। आप बोलो कि भाई का के पीछे ही आ निकल जाएगा, कहाँ से निकालोगे, आधा का है, आधे का में कहाँ से निकाल लोगे, आधा का तो आधा ही होगा भैया, आ थोड़ी ना रहेगा, है ना। तो दिक आधा का, आ मिलाया, हमने पढ़ा था का के बाद क्या आ जाए, या तो तीसरे चौथे वर्ड आ जाए, या यार अलब आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, बस स्वर आ गया तो क्या बदल जाएगा, ये तीसरे में बदल जाएगा, यानी का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, हो गया का। आ है ये बदलेगा गा में, आ तो वही रहेगा, और आ इसमें जोड़ दोगे तो गा बन जाएगा बस। तो बस दा दिगंबर हो गया, का की जगह गा आ गया, खत्म कहानी, है ना। इसी तरीके दिक प्लस गज, तो अब देखिए यहाँ पर अभी जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि का निकलेगा प्लस गा निकलेगा, और इसमें तो जुड़ेगा नहीं, गज गज तो गज ही रहेगा, तो गज तो हमने गज ही रहने दिया, गा देगा प्लस गज, कोई का गा में बदल जाएगा, है ना, तीसरा वाला, क्योंकि हमारा क्या आएगा, तीसरा या चौथा वर्ड आ गया, देखिए ना, का के बाद क्या आ गया, तीसरा वर्ड आ गया यहाँ पे, तो दिग्गज हो जाएगा इस तरीके से। सत्य प्लस धर्म, तो यहाँ से आधा ता आया प्लस धा आया, धा क्या होता है, त थ द, त थ द ध, चौथा वर्ड, है ना, वर्ग का चौथा वर्ड, वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तो हमारा चौथा वर्ड आ गया, किसके बाद आया, त के बाद, देखो का पहले वर्ग, पहले वर्ड में आ रहा है ना ये, देखो, तो ता के बाद क्या आ गया, था आ गया, दैट इज किस में बदल जाएगा ये अपना, ये बदल जाएगा तीसरे में, त थ द, द में बदल जाएगा, तो सद और धर्म, धर्म वैसा की वैसा रहेगा, सद धर्म हो जाएगा। वाक प्लस ईश, अब देखो यहाँ से का निकला, यहाँ से स्वर निकल गया, तो ये गा में बदल जाएगा, है ना, आधे गा में, तो देखो, है ना, आधे गा में बदलेगा, और यहाँ से बड़ी की मात्रा, तो इसको बना दे घी, आगे का वा वैसा की वैसा जोड़ दो, पीछे का सा वागीश हो जाएगा, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो अप ज, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पा निकाल लो आधा प्लस जा, अब जा क्या है, च छ ज, तीसरा वर्ड है, किसके बाद तीसरा वर्ड है, पहले वर्ड के बाद, है ना, ये पहले में ही तो आता है, पा फा वा मा, पहले वर्ड के बाद तीसरा आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा भाई, ये तीसरे में, पा फा ब, और ये आधे बा में बदलेगा, पीछे से जा जोड़ दो, आगे का आ जोड़ दो, तो भाई अप प्लस जा का बन गया अब्ज, है। अप प्लस धी दैट इज अवधि, ये इंपॉर्टेंट है। ऋक प्लस वेद दैट इज ऋग्वेद, ऐसे बनता है ऋग्वेद, देखो, है ना, ऋक, ये आधा का प्लस वेद, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से का निकाल लेंगे आधा, प्लस यहाँ से वे निकाल लेंगे। अब देखो क्या है, प फ ब, है ना, सॉरी प फ ब नहीं आया, यार लवा आया, बोला था ना, यार ल व, हाँ, या तो क्या आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए, या इनमें से कोई आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, पर हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया वाह, तो का के बाद वाह तो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा,
यानी आधे गा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये वे लगा है तो इसमें वे की मात्रा चढ़ा दो, वे की मात्रा नहीं चढ़ेगी, सॉरी, कोई गा है और ये क्या है, व्यंजन है, तो ऋक वही रहेगा, है ना। ऋक, ऋग आधा क्या था, वा और दा, बस हो गया ऋग्वेद। ऐसे ही दिक प्लस दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन का तीसरे में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ ता था दा तीसरा वर्ड आ गया यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ वर्णमाला देख ली ना तो ये वर्ग पता चल जाएगा। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी मैंने आपको वर्ड बताए थे, है ना, वर्ग बताया था ना अभी आपको, है ना। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में, यानी कि जो क च, है ना, क च ट, क्या होता है, क च ट त पा होता है, ये कितने में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा, पांचवें में। का बन जाएगा आपका अड़ा, चा बन जाएगा आपका या, ये बन जाएगा अड़ा, ये बन जाएगा ना, ये बन जाएगा माँ, सब पे हलंत होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें चेंज हो जाएगा, कैसे होगा, तो क च ट त पा के बाद, है ना, ये पहला वर्ड है वर्ग का, के बाद यदि ना या माँ आए तो क च ट त पा अपने वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाता है। इसी को मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया है कि क च ट त पा के बाद यदि ना या माँ आएगा तो ये अणा या णा ना मा अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, यदि ना या माँ दिख जाए। ओके, चलिए देखते हैं, जगत प्लस नाथ। ओके, तो ता हमने लिया यहाँ से ना लिया, ना या माँ देखो, है ना, ये पहला वर्ड, वर्ग का पहला वर्ड क्या हुआ, आ गया ना या माँ, तो किस में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा ना, तो आधा ता था आधे ना में आ गया, और ये ना है ये पूरा, तो इसमें जुड़ जाएगा इस तरीके से, तो जगन्नाथ हो जाएगा। सत प्लस मति, ता के बाद माँ आ गया तो ये ना में बदल जाएगा, दैट इज सनमति, है ना। बाक प्लस मय, का किस में बदलेगा, अणा में, है ना, आधे अणा में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से आधे अणा में ये बदल जाएगा। और मैं माँ आ गया, ना या माँ में से एक आ जाए तो वाड़ में हो जाएगा, है ना, इसका मतलब था मौखिक। दिक प्लस नाग, दैट इज दृढ़नाग, वही का बदलेगा पांचवें वर्ण में अपने। ओके, तो ये अपना दूसरा रूल था। चलिए, ता संबंधी विशेष नियम हम पढ़ लेते हैं, ता संबंधी विशेष नियम। ता के बाद यदि च आए, क्या आए, ता के बाद यदि च आ जाए, ठीक है, तो ता च में बदल जाता है, ठीक है। तो ता के बाद अगर आपको क्या दिख जाए, चा दिख जाए, क्या दिख जाए, चा, आधा दिखे पूरा दिखे एक ही बात है ना, चा दिख जाए बस, तो ता किस में बदल जाएगा, आधे चा में बदल जाएगा कुल मिला के। ता संबंधी विशेष नियम इतना है कि ता के बाद यदि चा आ जाए तो जो ता होगा वो चा में बदल जाएगा, बस इतना देखना है बस, है ना। अब देखो, उत्त प्लस चारण, तो ता के बाद चा आ गया तो चा में बदल जाएगा, खत्म कहानी लो। अब इसी के जैसा चेंज हो जाएगा वो, तो आधा था आधा आ जाएगा, बाकी पीछे का वैसा की वैसा जोड़ दो। इधर शरत प्लस चंद्र, तो ता के बाद चा आ गया तो ये आधे चा में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा की वैसा जोड़ दो, शरत चंद्र। लो भाई, कितना सिंपल है। आ जाओ अगला देख लेते हैं, ता के बाद जा आए तू, जा में बदल जाता है। एक हमने पढ़ा कि ता के बाद क्या आ जाए, जा आए तो ये जा में बदल जाएगा। ऊपर पढ़ा था ता के बाद चा आए तो ये चा में बदल जाएगा, सिंपल। ता के बाद जो आ रहा है उसी में बदल दो उसको, ये विशेष नियम है ता संबंधी। अब जैसे उत्त प्लस जल बहुत पूछा जाता है, उज्ज्वल, ठीक है, तो ता के बाद क्या आता, जा आया था तो ता जा में बदल जाएगा बस। जगत जननी, तो ता जा में बदल जाएगा, जगत जननी, ये सही होती है, शुद्धि होती है, ठीक है। जगत जननी होता, जगत जननी होती है। सत प्लस जन, दैट इज सज्जन, है ना। सत प्लस जन, हमने देखा ता के बाद क्या आया, जा, तो ये जा में बदल जाएगा, तो स आधे जा में बदलेगा, पीछे का वैसा की वैसा जोड़ दो, सज्जन। ओके, अब ता के बाद यदि टा आए तो ता टा में बदल जाता है, हमने तीन पढ़ लिए देखो। ता के बाद यदि चा आए, जा आए और टा आए तो ये इन्हीं में बदल जाएगा, किसमें, आधे चा में, आधे जा में, आधे टा में। देखो टट्टी का, टट्टी का मत समझना, तट्टी का है वो, ठीक है, ओके, है ना। देखो, तत् प्लस टी का, ता के बाद टा आ गया तो ये ता भी किस में चले जाएगा, टा में, आधे ता में जाएगा, त धन ट प्लस टी का, है ना। तो इसको जब टा और टा को मिला के लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, टट्टी का, टट्टी का, टट्टी का, नॉट, समझ रहे ना, वो मतलब नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नियम है ता संबंधी, और भी नियम है ता संबंधी। लो, ता के बाद अड़ा आए तो ता अड़ा में बदल जाएगा, ता के बाद ला आए तो ता ला में बदल जाएगा, खत्म, ठीक है। तो कुछ नियम ऐसे हैं, तो आप क्या एक जगह लिख लेना,
एक जगह ऐसे लिख लेना, ता के बाद क्या क्या आ जाए, चा आ जाए, जा आ जाए, है ना, अड़ा आ जाए, टा आ जाए और ला आ जाए। तो कुछ नहीं है, बस ये इनमें बदल जाएगा। कैसे, हाफ में बदले, हाफ में ध्यान रखना, ताकि बाद ला आएगा तो वो हाफ में बदले, हाफ में चेंज होगा हलंत वाले में, ठीक, ओके। ये एक साइड लिख लेना, तो ये सारे रूल जो ता संबंधी मैंने अलग अलग कराए हैं वो आपको एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, ओके। चलिए, तो ता के बाद क्या देखा हमने, अणा देख लिया, तो ये अणा आधे अणा बदल जाएगा, जैसे उत्त प्लस अड़ायन, दैट इज उड्डयन, है ना। ता के बाद यदि ला है तो ये त ला में, दैट इज तत् प्लस लीन, तो ये आधे ला में बदल जाएगा, बस तल्लीन, बाकी वैसा जोड़ दो, उत्त प्लस लास, उल्लास, बाकी वैसा की वैसा, बस ता में चेंज कर दो, ता को आधे जो वर्ड लिखा उसके आधे में बदल दो, बस खत्म कहानी, है ना, इतना सिंपल है। चलिए, अगला है कि ता के बाद शा आए। इसमें देखिए, इसमें दो परिवर्तन होंगे, इसमें दो परिवर्तन होंगे कि यदि आधे ता के बाद शा आ जाए तो दो परिवर्तन होंगे। कैसे, ता का ता का क्या हो जाएगा, ता का शा में परिवर्तन हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके अलावा शा का जो है वो छा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ता का, ता के बाद यदि शा आए तो ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, चा में, ठीक है। एक सेकंड, है ना, आधा आधे में होगा, ध्यान रखना, ठीक है, किसमें, आधे चा में। और शाह, जो शाह लिखा था उसका परिवर्तन हो जाएगा छा में, बस इतना सा करना है। ता की बात, जैसे शाह दिखेगा दोनों में चेंज होगा, ता चला जाएगा चा में, शाह चला जाएगा छा में, ठीक है, दोनों में चेंज हो जाएगा ता के बाद अगर शाह दिखेगा तो। जैसे उत प्लस श्वास, तो देखिए ता के बाद शाह दिख गया हमें, तो भाई ता किस में चला, चा में, ता की जगह चा ले लिया। ये आधा शाह है तो आधा ही छा ले लेंगे, तो बस उच्च, बस बाकी बेसा की बेसा छोड़ दो। ये बहुत पूछता है, मृत प्लस सकटिकम, दैट इज मृच्छकटिकम। ये एक बुक है, किसकी बुक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत शानदार बुक है, कोई कमेंट करके नाम बताना मृच्छकटिकम किसकी है ना, क्योंकि ये पूछी जाती है बुक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करा, ता को हमने चा में बदल दिया, शा को हमने पूरे चा में बदल दिया, वृक्षकटिकम। उत्त प्लस शिष्ट, अब इसको छी में बदल देंगे, जो जैसा शा हुआ वैसा ही छा आ जाएगा, तो बस इसको किस में बदल देंगे, आधे चा में, उच्छिष्ट, लो हो गया भाई। श्रीमत शरत चंद्र, यहाँ से ता, यहाँ से शा, दैट इज श्री म छ चरंद, है ना। ता के बाद चा है, तो ता के बाद अगर चा आएगा, इसमें दो चेंज हुए, एक तो ता के बाद शा, तो ये दोनों बदल गए, ता के बाद चा तो ये चा बदल गया, दो चेंज हो गए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये वाला रूल भी पढ़ लिया। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला ता के बाद यदि हा आए तो भी दो परिवर्तन होंगे, कैसे कैसे, ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। जैसे हमने शा में पढ़ा, यहाँ पे भी हा चला जाएगा किस में, धा में, ता चला गया किस में, दा में, ओके। जैसे उत प्लस हार, तो ता चला गया आधे दा में, हा चला गया धा में, दैट इज उद्धार, है ना। तत्त प्लस हित, दैट इज तत्त प्लस हित, तो हमने पढ़ा ताप चला जाएगा अपना किस में, दा में, तो त आधे दा में आ गया, प्लस हित जो लिखा है वो धित हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तद्धित, है ना। जब इसको मिला के लिखेंगे तो इसका इस तरीके से कुछ लिखेंगे, पत प्लस हति इज इक्वल टू ता प्लस हा, है ना। तो ता जाएगा अपना किस में, दा में, आधे दा में, हा किस में चलाएगा, धा में, बस आगे का पा जोड़ दो, पीछे का ती जोड़ दो। इसको जब लिखेंगे मिला के, दैट इज कॉल्ड पद्धति, सॉरी, यहाँ से लिखेंगे पद्धति, ओके, इस तरीके से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है व्यंजन संधि से रिलेटेड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं छा संबंधी नियम। भाई ऐसी आती है व्यंजन संधि, ऐसी है, ओके। तो छा संबंधी नियम हम पढ़ लेते हैं। किसी स्वर के बाद छा आए तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है, खत्म, इतनी आसानी है। किसी भी स्वर के बाद छा आ जाए, कोई भी स्वर लिखा हुआ है और उसके बाद क्या आ जाए, छा आ जाए, तो छा से पहले आधा छा आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, छा जहाँ लिखा होगा वहाँ आधा छा जुड़ जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ये नोट करना है बस आपको, इस स्वर के बाद छा आ जाए तो छा हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद, अब देखो यहाँ से ना निकला, प्लस छोटा ऊ निकला, प्लस छः आ गया, तो मैंने बोला अगर स्वर के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए, तो स्वर छा, तो कुछ नहीं है, छा के आगे चा जुड़ जाएगा, यानी कि क्या था, अ नू वहीं की वहीं है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस इस छा के पीछे आधा चा आ जाएगा, कुछ नहीं करना, आधा चा जोड़ देना, बस खत्म, वैसा की वैसा। देखो अनु प्लस छेद था और यहाँ चा जोड़ दो, मिला के लिख दो, खत्म कहानी, है ना। जैसे
परी, स्वर आ गया छोटा ही, छेद कुछ नहीं, यहाँ चा जोड़ दो, परिच्छेद लो, छत्र प्लस छाया, त्र, त्रा या त्रा में निकलेगा त प्लस र प्लस अ, दैट इज छा, जहाँ छा जोड़ दो, चा जोड़ दो, बस छत्र छाया हो गया काम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगले हैं माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम में कहता है यदि माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन आए तो माँ उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, या अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि माँ संबंधी नियम, आधे माँ के बाद, आधे माँ के बाद क्या आ जाए, का से लेकर माँ तक, यानी का गा है ना, का गा चा 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 मामा, चा चा जा झा झा टा टा ता 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 ना, पापा बाबा माँ, जो पांच वर्ग होते हैं उसका का से लेकर स्टार्टिंग वर्ग से, और जो 25वां अपना वर्ड है उसमें से कोई भी जो वर्ड है वो यहाँ आ जाए, है ना, का से लेकर माँ तक यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ जाए तो माँ उस व्यंजन वर्ड के पांचवें वर्ड में बदल जाएगा। यानी कि यदि इसमें से कोई आता है का वाली सीरीज में से तो उसके वो पांचवें में चले, यानी अणा में बदल जाएगा, किसमें, अणा में, इस तरीके से, है ना, या अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार वाला भी देखेंगे, देखिए सम प्लस ध्या, है ना, तो यहाँ से क्या निकला, माँ निकला आधा, प्लस आ गया ध्या, ध्या बोले तो त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न था ना, तो ये किस में बदल जाएगा, जो माँ है वो माँ जो है ना, देखिए माँ उस व्यंजन वर्ण के पांच में बदल जाएगा। तो भाई त त थ द ध न, ये कहाँ से लेकर माँ तक के बीच में आ रहा है। माँ के बाद क्या आ गया, ये वाला वर्ड आ गया हमारे, तो ये अपने माँ जो होगा वो किस में बदल जाएगा, तो माँ इसके पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। देखो सम, तो माँ किस में, आधा माँ है तो आधा ना हो जाएगा, ये आधा ना, वही ध्या वैसा की वैसा जोड़ दो बस, है ना, है ना। और जब इसको सही करके लिखेंगे तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया संध्या। जैसे सम प्लस जय, अब देखो माँ के बाद क्या है, जा, का गा गा पा पा बा मा, है ना, जैसे चा छा जा, तो जा झा या किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा ना, इसके बाद यही तो आता है ना, तो ये क्या था, ज, ये फुल या में बदलेगा, ये सॉरी ये आधे में, तो आधे में बदल जाएगा, जैसे सन, इस तरीके से, है ना, और जय, बस हो गया काम। माँ को चेंज करना है, ठीक है, माँ को उसके पांचवें पद में, जैसे अहम प्लस कार, और यहाँ का आ गया, है ना, तो माँ, माँ किस में, इसके पांचवें पद में, तो अहंकार होता है, अहंकार होता है, और इसको अहंकार भी हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। दोस्तों संधि पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है, ये मैं अपने नोट से करा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसी में से क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको जब एग्जाम में। यदि माँ के बाद क्या जाए, माँ आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, बल्कि माँ का द्वित्व यानी कि डबल हो जाता है मम। जैसे म, जैसे क्या लिखा है, सम प्लस मोहन, तो माँ के बाद क्या आएगा, माँ आ गया तो डबल हो जाएगा माँ का, है ना, माँ का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बस कुछ नहीं, डबल मतलब द्वित हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये आपस में, तो सम मोहन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला मत लगा देना सम्मोहन, ठीक है, सम्मोहन, ये हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सम्मोहन, बस कुछ नहीं, जोड़ दो, सम्मेलन, माँ के बाद माँ देखे जोड़ दो, लो, माँ के बाद माँ देखे जोड़ दो, सम्मान, खत्म, माँ के बाद माँ देखे जोड़ दो, ये एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। अब देखिए माँ के बाद य र ल व श श श ह आए तो माँ किस में, अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे सम प्लस विधान। ठीक है, माँ के बाद क्या आ जाए, यार अलावा श श श ह, है ना, यार अलावा श श श ह है, तो माँ किस में बदल जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि एक बिंदी, एक बिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, तो माँ के बाद क्या आ गया, वी आ गया, तो ये एक बिंदी में बदल जाएगा, माँ आगे चढ़ जाएगा, बस संविधान हो गया। जैसे सम प्लस हार, तो माँ बिंदी में बदल जाएगा, हार पीछे का लिख दो, संघार। ठीक है, तो इस ये कुछ चीज़ें जो याद कर लेना कि किस तरीके से होती है ना, बस एक सेकंड।
चलिए अब एक अगला हमारा ना का अड़ा में परिवर्तन, किसमें, ना का अड़ा में परिवर्तन। जैसे ई ऋषि र शा के बाद ना आए तो ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम प्लस ऐन, रामायण, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बस आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, इसके तो एग्जाम्पल ही नोट कर लेना, डायरेक्ट बिल्कुल रट के चले जाना कि इसका क्या क्या होता है ना। भूष प्लस अण है ना, भूषण ना, परि प्लस नाम दैट इज परिणाम, ऋषि प्लस न ऋण। ओके, तो क्या बोल रहा है वो, ई ऋषि रा सा षटकोण के बाद ना आए तो ना का अड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखो हो गया ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए एक सेकंड भाई। अगला है दोस्तों शा का सा में परिवर्तन। ओके, तो ई या ऊ स्वर के बाद शा आए तो शा शा में बदल जाता है। जैसे अभिषेक, ई के बाद ऊ के बाद शा आए तो शा शा में बदल जाता है, ध्यान रखना। तो अभी ई के बाद क्या आ गया, शा आ गया, तो किस में बदल जाएगा, अभिषेक, इस वाले सा में बदल जाएगा, है ना। ई के बाद शा आ गया तो ये इस वाले शा में बदल जाएगा बस। देखिए कुछ ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैं बोलूँगा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट कर लेना। इसके एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ओके, चलिए तीसरा हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ओके, चलिए थोड़ा सा और रह गया, बस पढ़ते हैं ना, 2 पेज और। विसर्ग संधि क्या होती है, तो विसर्ग के पश्चात कोई भी व्यंजन अथवा स्वर आए तो विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद क्या देखने को मिल जाए आपको, कोई भी व्यंजन देखने को मिल जाए या कोई भी स्वर देखने को मिल जाए तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे ए पॉइंट है इसका, विसर्ग का ऊ में परिवर्तन होना। जैसे कि विसर्ग से पहले आ दिखे, आ हो, तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या रा ला वा हा अथवा आ हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, विसर्ग इसे बोलते हैं, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन कैसे होगा, हमें क्या मिल जाए, जो विसर्ग लिखा हुआ है ना विसर्ग, इससे पहले क्या हो, आ हो, या तो छोटा आ हो, है ना, छोटा आ हो, या तीसरा चौथा या पांचवा कोई व्यंजन हो, है ना, वर्ण का पांचवा, जो वर्ग होते हैं उसका तीसरे चौथे पांचवा कोई व्यंजन हो, या य र ल व हा, या फिर छोटा आ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तप प्लस वन, तो विसर्ग से पहले क्या है आपका, प फ ब भ म, है ना, तप प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, तपो वन हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो देखिए यहाँ से क्या, विसर्ग के पहले क्या है, आ है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, है ना, थोड़ा यहाँ से पढ़िएगा, विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या अलावा हो अथवा आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये, विसर्ग से पहले आ हो, है ना, और इसके बाद क्या हो इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व हा हो या आ हो, तो जो है ना आ छोटा, तो ये क्या हुआ, जो आपका विसर्ग रहेगा ना वो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाके देखते हैं। तप तो पा धन आ निकलेगा। ठीक है, विसर्ग लगा है, विसर्ग के बाद वाह है, वाह है क्या, बिल्कुल है, तो ये इसमें वो में चला जाएगा तो ये पौ हो जाएगा, पौ, है ना, सॉरी एक ही हुआ है ना, तपोवन, है ना, तपोवन एक ही हुआ है। तो इस तरीके से मन धन रथ, तो विसर्ग के बाद क्या है ना, या अलावा में से आ गया, रा आ गया, और विसर्ग से पहले क्या आ है, ना धन आ, तो वो हो जाएगा तो मनोरथ, मन है प्लस अनुकूल मनुनुकूल, यश प्लस द दैट इज यशोदा, मन प्लस विनोद दैट इज मनोविनोद। ठीक है, याद कर लेना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पर आप अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, है ना। बस इसके एग्जाम्पल जरूर कर लेना, है ना। बहुत अब संधि भाई एक क्लास में समझना बहुत इम्पॉसिबल होता है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विसर्ग का रा में परिवर्तन, ठीक है, विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा से भिन्न स्वर हो, किससे, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई भी स्वर हो, छोटा हो छोड़ के ई ऊ कोई भी हो, है ना, क्या हो,
ई ई उ ऋषि हो, है ना, ए आई हो, वो हो, है ना, औ हो, ये हो विसर्ग से पहले। और बाद में ध्यान रखना, बाद में क्या हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, है ना, कोई भी स्वर आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर क्या हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा व्यंजन में से क्या हो, या र ल व ह में से कोई भी व्यंजन हो, तो विसर्ग का रा आधे रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे रा में। ठीक है, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा या र ल व ह में से कोई हो, तो आपका विसर्ग आधे रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई कैसे होगा परिवर्तित। आ जाओ, लो, देखो विसर्ग से पहले क्या है भाई, छोटी ई आ रहा है, छोटी दिख रहा है ना बिल्कुल, और यहाँ या दिख रहा है। तो देखिए विसर्ग से पहले इसको छोड़ के कुछ भी हो, बाद में या हो, तो रा में चला जाएगा। तो विसर्ग रा में चला जाएगा, तो नी तो था ही, विसर्ग की जगह आधा रा ले लेंगे, प्लस यात ले लेंगे। और मैंने बताया था आधे रा पे अगर ये हलंत है तो इसके बाद वाले पे चढ़ता है ये, है ना, तो निर्यात इस तरीके से हो जाएगा, है ना। आशीर्वाद, ध्यान रखना विसर्ग है, विसर्ग से पहले बड़ी ई निकल के आ रही है यहाँ से, बाद में आपका ये निकल के आ रहा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रा में चेंज हो जाएगा, क्या विसर्ग रा में चला जाएगा, आशी प्लस आधा रा में चला जाएगा, प्लस वाद है। और मैंने बताया जब आधे रा पे हलंत होगा तो मात्रा यहाँ चढ़ेगी, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आशीर्वाद होगा। ये होती है सही शुद्ध वर्तनी। आपसे जब पूछी जाएगी वर्तनी, आप क्या लगा के आएंगे, आशीर्वाद। भाई ये गलत है, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, ये आता है आपका शुद्ध वर्तनी। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना बिल्कुल। ओके, चलिए अगला हम देख लेते हैं। भाई एग्जाम अगर कुछ याद ना करके जा सको तो कम से कम एग्जाम्पल देख लेना किस तरीके से कैसा बनना है ना, भले ही आपको ये मालूम हो चाहे ना हो कि बाद में ना आएगा, हाँ एग्जाम्पल याद कर लेना किस तरीके से बनता है, बस पढ़ के चले जाना। दू धन उपयोग, छोटा ऊ मिल रहा है विसर्ग से पहले, ठीक है, बाद में क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है ना, कोई भी स्वर है, देखो क्या बोल रहा था वो, कोई बाद में कोई भी स्वर हो पर विसर्ग से पहले छोटा बड़ा ना हो, कोई भी स्वर हो, बस यहाँ ऊ मिल गया, यहाँ ऊ मिल गया, तो इसका रा में चला जाएगा, आधे रा में जाएगा, प्लस ऊ निकला है तो ये रू हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो बस दुरुपयोग हो जाएगा इस तरीके से। ओके, निधन आनिश आमिष, तो निरामिष हो जाएगा, आधा रा निकलेगा यहाँ से बड़ा तो पूरा बना देगा, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, विसर्ग का किसमें, शा में परिवर्तन। तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, बाद में च छ सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, जैसे निश्चय। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, बाद में च छ या सा हो तो विसर्ग आधे शा में चला जाएगा, बस नी आधे सा और च तो बस निश्चय। तो इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो लेके आया हूँ, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हरिचंद्र, है ना, तो ह इसके पहले स्वर आ गया, बाद में च आ गया, इनमें से च च च में, तो क्या हो जाएगा, ये शा में चला जाएगा, तो हरिश्चंद्र आधे शा में चला जाएगा ना। दु प्लस शासन, शाह आ गया तो आधे शा में चला जाएगा, तो दुशासन हो जाएगा। ओके, तो इनको याद कर लेना बिल्कुल, यही फंसने वाले हैं भाई। विसर्ग का सा में परिवर्तन कैसे, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटा छोटी छोटा ऊ, तथा बाद में ता या शा हो तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निहि धन तेज, छोटी ई आ गई, बाद में क्या हो, ता हो या शा हो, तो हमें क्या मिल गया, ता मिल गया, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग सा में चले जाएगा तो निस्तेज हो जाएगा। दु प्लस तर दैट इज दुस्तर, नमः प्लस ते नमस्ते, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, चलिए ये काफी पूछा जाता है ये वाला, है ना, विसर्ग का सा में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का किसमें परिवर्तन, शा में परिवर्तन। विसर्ग से पहले छोटी छोटा वो और बाद में, विसर्ग से पहले छोटी छोटा वो, बाद में क ख ट ठ प फ वाय, तो विसर्ग का शा में परिवर्तन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, भाई अगर ये नहीं पढ़ना ना, केवल इनको याद करके चले जाना, इनका रिवीजन कर लेना एक बार, मतलब 2-3 बार ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल हाथ से, तो वो आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। ठीक है, निधन कपट, है ना, निधन कपट क्या होता है भाई, निष्कपट होता है। ठीक है, तो क्या बोला, विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ, बाद में का खा टाटा, तो का आ गया, छोटी आ गया, विसर्ग सा में चला जाएगा तो निष्कपट।
आविष्कार, काफ़ी पूछा जाता है आपसे आविष्कार। तो ये चला जाएगा शाम है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ही है, जहाँ पर क्या का है, लो यहाँ वही कार, लो का होगा, यहाँ विसर्ग, यहाँ छोटी, धनुष टंकार, टा भी आगे लो, है ना, धनुष टंकार हो जाएगा। निफल तो डटे निष्फल, चतुकोण चतुष्कोण। ये तो कुछ आप थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे ना, तब भी इनको आप पकड़ लेंगे। ओके, चलिए, विसर्ग का सुरक्षित परिवर्तन। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। लो ये इंपॉर्टेंट है, लो भाई। प्रातः, धन, काल। ओके, विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, क्या हो, आ, ऐसे ही होता है आपका, सॉरी, साय धन काल। तो क्या होगा, विसर्ग सुरक्षित रहेगा। अब जब आप इसे लिखते हो ना, तो कॉपी में ऐसे ही लिख पाते हो आप, प्रातः काल, इसको लिखते हो तो सायंकाल, है ना, सायंकाल ऐसे ही लिखते हो आप, है ना, कॉपी में। तो ये सुरक्षित रहेगा। जब विसर्ग से पहले आ निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, बोलो हाँ, बाद में का या पा हो तो बस सुरक्षित रहेगा वो। अब विसर्ग, विसर्ग का लोप, लोप यानी गायब होना, है ना, तो विसर्ग का लोप गायब करेंगे। चलिए, तो विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो और बाद में आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या आ है, कोई भी स्वर हो, विसर्ग हट जाएगा, अतएव बन जाएगा। अतएव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कितनी बार पूछा गया। तप प्लस उत्तम, विसर्ग से पहले आ है, बाद में कोई भी स्वर है तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा तप उत्तम। ओके, विसर्ग का लोप यानी कि उसे गायब कर देना। चलिए, हमारा लास्ट चल रहा है, लास्ट पेज है, ठीक है। विसर्ग का लोप एवं पूर्व पहले का दीर्घ हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें विसर्ग गायब हो जाएगा और उसके पहले जो भी वर्ण लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा वर्ण बन जाएगा। जैसे विसर्ग से पहले ई हो, क्या हो, ई हो, और विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो, और विसर्ग के बाद रा हो, रा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी ये तो हट जाएगा और उसका पूर्व दीर्घ हो जाता है, यानी कि जो पूर्व था वो बड़ा हो जाएगा, बस ईर हो जाएगा। जैसे नी धन रस, तो क्या छोटी ई है, बोलो हाँ, छोटी ई था विसर्ग से पहले, बाद में रा होना चाहिए, बाद में रा है, तो क्या हुआ, ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो हम ऐसे लिखेंगे। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक बार तोड़ के, है ना, निरस, पर बोला क्या, जो पहला वाला वर्ड है ना, पहले वाले वर्ड का दीर्घ होना, तो ये इसको बड़ा कर देंगे बस, नीरस। नी धन रस इक्वल टू नीरस, नी धन रोग दैट इज नीरोग। और जब आपसे पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में कि शुद्ध वर्तनी क्या है, नीरस है, निरोग है या नीरोग है, तो नीरोग सही होता है, ये गलत होता है, और नीरस सही होता है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, केवल एग्जाम्पल रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प होने वाली है आपकी। अगला है विसर्ग का विकल्प से सुरक्षित रहना। विसर्ग से पहले छोटा आ ई उ हा हो और बाद में श श श हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है। या सा सा हा में हा का द्वित्व होता है, ठीक है। चलिए, देखिए, तो यहाँ लिखा है नम, है ना, क्या बोला, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा, तो छोटा मिल गया, उसके बाद क्या हो, शाशा हो, शाशा हो, तो विसर्ग विकल्प से सुरक्षित रहता है ना। क्या होगा, नम धन शिवाय है, ठीक है, तो ये बनेगा नमः शिवाय, या शाशा होगा तो उसका द्वित्व डबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, शा हो या डबल, सा का डबल, शा का डबल, खत्म, ठीक है। इस तरीके से, बस मैं कह रहा हूँ केवल एग्जाम्पल याद कर लो, अगर आप पूरी संधि पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, पीडीएफ दे दूंगा, इसको रट लेना, एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारी चीज़ें जो है कन्फर्म हो जाएंगी। अब कुछ संधियों के अपवाद भी हैं, ठीक है, जैसे सार प्लस अंग इज इक्वल टू होता है आपका सारंग, डायरेक्ट याद कर लेना इसको, ठीक है। सार और अंग आपको दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा, सारंग। अब जब इसको आप जोड़ने जाते ना तो क्या बनता पता है इसका, ये होता, तो यहाँ से ये अंग मिलके बड़ा आ बन जाना चाहिए यहाँ तक है, तो ये सारंग होना चाहिए था ना, सारंग, पर ये क्या होता है, सारंग छोटा ही रहता है। ओके, कुल टा, कुल प्लस अटा दैट इज कुलटा। यहाँ पर भी देखिए ला, धन आ निकलेगा,
पीछे से आ निकलेगा तो ये कुलाटा होना चाहिए था, क्योंकि आ मिलके बड़ा बनते, बट क्या हो रहा है उल्टा। तो ये क्या, कुछ अपवाद हैं संधि के, है ना, सारे सब चीज़ों में अपवाद होते हैं, तो ये अपवाद है, तो आपको बिल्कुल ऐसा कि ऐसा इनको रट लेना है बस। वर्ड रट के चले आओ सीधे। कुलटा का कुल अटा होता है, उत प्लस थान का उत्थान होता है, अंतः प्लस धान का अंतर्धान होता है, पर प्लस अच का होता है परोक्ष होता है, ठीक है, पर प्लस अच दिखेगा तो परोक्ष हो जाएगा। बेटे इसका होना चाहिए था पराक्ष, है ना, जैसे कि रा धन आ, धन आ, तो ये रा बनना चाहिए था, होना ये चाहिए था, बट हो क्या रहा परोक्ष। समझ रहे हो? तो कुछ ये अपवाद है। प्र प्लस ऊड़ का हो जाएगा प्रौढ़, ओके। सम प्लस कृति का हो जाएगा संस्कृति, भा प्लस कर का हो जाएगा भास्कर, स्व प्लस ईर का हो जाएगा स्वैर, नमः प्लस कार का हो जाएगा नमस्कार। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर पूरी जो संधि है मैंने अपने नोट से यहाँ पर आपको करवा दी, ठीक है। चलिए पहले पेज पर हम चलते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको, यहाँ से इसको चलते हैं पकड़ के, ठीक है। तो आई होप आपको जो संधि है वो समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। इसकी पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी दोबारा से। देखिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए मैं लाइव आपको टेलीग्राम ही दिखा देता हूँ कहाँ से इसको आप अवेल कर सकते हैं, ओके। यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, पहले देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है, नहीं खुला है, ओके। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखाता हूँ, चलिए टेलीग्राम में जाएंगे इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर जाके ज्वाइन कर लेना। ये यहाँ पर ढेर सारी मैं अपडेट्स जो है वो यहाँ पर डालते रहता हूँ, ठीक है। ये देखिए कितनी सारी अपडेट्स वगैरह हैं, पीडीएफ्स वगैरह जो हिंदी की इतनी सारी पीडीएफ्स डाल दी थी आपकी क्लासेस वगैरह की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कंप्यूटर की पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिलते रहती है, तो जाके एक बार ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसको भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोनों चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, समाज की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।